हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत ज़्यादा डिमांड था आप लोगों का कि सर करंट अफेयर्स करवा दीजिए। तो पूरे साल भर का, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का पूरे साल भर का, इसमें वन लाइनर भी है और साथ में जो डिटेल में लेना चाहिए वो भी है, दोनों है। ध्यान से देख लीजिएगा। और इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल परिदृश्य, सूचकांक, सब कुछ है। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा, बार बार देख लीजिएगा। और साथ में मैं आपको मंथली वाइज जो करवाया हूँ उसको तो जाहिर सी बात है सभी लोग कर ही चुके होंगे, और ये आशा भी करता हूँ लास्ट टाइम भी उसको रिवीजन करिए। और ये जो लास्ट में सीरीज लेके आया हूँ भाई, अब सोच सकते हो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं स्किप करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद बिहार स्पेशल का भी लगभग मैं 40 मिनट का 30 या 40 मिनट का वीडियो अलग से दे दूंगा। बिहार स्पेशल का, करंट अफेयर्स का स्पेशल, बिहार स्पेशल का थ्योरी वाला कंप्लीट करवा दिया हूँ। देखो भाई, माय मास्टर वीडियो, PYQ प्लस शॉर्ट नोट्स दोनों कंप्लीट करवा दिया हूँ। जो लोग नहीं देखे हो यूट्यूब पे जाके जल्दी जल्दी देख लीजिए, है ना। जिनको करंट अफेयर से डर लगता है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। इससे तो आप चाहोगे तो अभी भी 20 बार रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 1 to 1 सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स ना यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम के जितने भी क्वेश्चन है उसे पहले पूरा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन है कि हाल ही में किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जो है शामिल किया गया है। तो आप सबको पता है दिवाली, और ये 10 दिसंबर 2025 को किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है भाई, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जिसका नाम है CR पाटिल ने हाल ही में कौन सा ऐप जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और ये भी दिसंबर महीने में हुआ है। अब जानबूझ के पेपर में क्वेश्चन डालेगा तो माइंड में रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आता है ऐप एंड पोर्टल से। तो यहाँ पे अभी जो किया है सुजलान भारत ऐप, सुजलान भारत ऐप। नेक्स्ट, नीतीश कुमार ने बिहार की, आप सबको पता है कि 10वें नंबर का मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कितने नंबर का, तो 10वें नंबर का मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसके साथ जो है आप सबको पता है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई किसने शपथ ग्रहण लिया है, तो और ये 20 नवंबर 2025 में रखिएगा, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है भाई, इसे तो रट ही लीजिएगा, क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, और ये कब से कब तक हुआ था, तो 30 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर 2020 तक हुआ था, और ये नई दिल्ली में हुआ था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यह सम्मेलन जो है उसी में है, यह सम्मेलन मतलब कि आर्य महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। तो आप सबको पता है आर्य समाज के बारे में मैंने जस्ट कुछ दिन पहले का परसों मैंने पढ़ाया हूँ, अब जाके देखिएगा मास्टर वीडियो, वो भी 90 मिनट का है, मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। तो आर्य समाज की जो है 150वीं वर्षगांठ, और महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में आप सबको पता है कि आर्य समाज के संस्थापक है, तो इसके जो है 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये जो है महासम्मेलन हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी करंट अफेयर्स उठा के पढ़ोगे तो ये आपको दिखा होगा। तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का जो है 8वां सत्र कौन सा, तो 8वें नंबर का सत्र कहाँ आयोजित किया गया। तो अब क्या करता है ना, इसका डेट पूछ लेता है। तो ये 27 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में। अब ये भी पूछे जा सकते हैं कि भाई इस बार का 2025 का थीम क्या था, है ना। ISA का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र आयोजित हुआ है, तो इस बार का थीम क्या था, तो ध्यान रख लीजिएगा, एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड, इस बार का थीम था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि समृद्ध ग्राम, अब इसे तो रट ही लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या है समृद्ध ग्राम, इसका नाम ही है फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट। नाम क्या है भाई, एक बार देख लीजिएगा, समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट किस विभाग ने जो की पहल है, तो ध्यान रखिएगा ये दूर संचार विभाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आदर्श युवा ग्राम सभा जिसे शॉर्ट फॉर्म में MYGS कहते हैं, का पहल जो है का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में, माइंड में रखिएगा। और यह पहल किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है, तो पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, और यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय, तीनों मंत्रालय को माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, इसमें अगर बार बार देखेंगे तो आपके माइंड में लास्ट टाइम में फिट हो जाएगा। अगला है मेरे भाई, दीपोत्सव 2025 में देखेंगे तो कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया गया, 19 अक्टूबर 2025 की बात है, आप सबको पता है। तो इसमें जो है 26,17,215, है ना। दीपोत्सव किस नदी के तट पर आयोजित किया गया, तो भाई सरयू नदी, आप सबको पता होना चाहिए। और 2025 में अयोध्या में कौन सी दीपोत्सव का संस्करण आयोजित हुआ, तो ये 9वें नंबर का। तो दीपोत्सव से ये की पॉइंट माइंड में रख लीजिएगा, बस काम हो जाएगा। अगला है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि पहला वाइब्रेंट गुजरात, है ना, गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन जो कि उत्तरी गुजरात क्षेत्र में आयोजित हुआ है, तो बोल रहा है कि ये 9 से लेके 10 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ है। तो गुजरात की एक जगह है जिसका नाम है मेहसाना में। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो भाई मुख्यमंत्री गुजरात के कौन है अभी, तो भूपेंद्र पटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी जिलों में UP ट्रेड शो स्वदेशी मेले का आयोजन किया भाई, तो ये उत्तर प्रदेश ने किया। नेक्स्ट है, स्वदेशी मेले का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप सबको पता है कि सूक्ष्म लघु और जो है मध्य उद्यमों मतलब MSMEs को प्रोत्साहन करना और स्थानीय उत्पादकों को बढ़ाना। इस नीति
किस नीति का मसौदा सार्वजनिक है ना परामर्श के लिए जारी हुआ है? तो ये श्रम शक्ति 2025। अगला है श्रम शक्ति 2025, श्रम शक्ति नीति की मैं बात कर रहा हूं। तो श्रम शक्ति 2025, श्रम शक्ति नीति 2025 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो जाहिर सी बात कौन करेगा? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ी जो है ना, एक लाइन देखिए, सबसे बड़ी वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, सबसे बड़ी जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना मेट्रो सेवा के शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो 12वें नंबर का बन गया है बिहार, 12वें नंबर का। और ये कब शुरू किया गया? तो 6 अक्टूबर 2025। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दिया है? तो जाहिर सी बात है केंद्रीय मंत्रालय देगा, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना। और यह मिशन ध्यान रहे कब से कब तक चलेगा? तो 2025 से लेकर 2030-31 तक चलेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। और इस मिशन के लिए कुल कितने निवेश का प्रावधान है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11,440 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, क्या नाम है इसका? रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन द एआई इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये कौन करता है? नीति आयोग करता है। पटना मेट्रो सेवा के शुरुआत के साथ है ना बिहार देश का कितने नंबर का बन गया मेट्रो सेवा देने वाला? 12वां। और पटना मेट्रो सेवा के पहले चरण जो है किन 2 स्टेशन के बीच ये सेवा शुरू हुआ? तो ये ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। न्यू ISTB से भूतनाथ रोड तक, है ना, भूतनाथ रोड तक। पटना मेट्रो सेवा का विस्तार आगे किस स्थान तक किया जाएगा? तो ये मलाई पकड़ी तक, है ना, मलाई पकड़ी तक किया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम माइंड में रट लीजिएगा। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन पटना के किस स्थान पर हुआ है भाई? और ये कब से कब तक हुआ है? तो 4 से 5 अक्टूबर 2025 तक। और ये गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन है ना, ज्ञान भवन, वहीं पे। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में इस कार्यक्रम में कौन सी रिपोर्ट जारी किया? तो ये भी ध्यान रखना, मखाना और फ्रॉम कल्चर टू प्रोस्पेरिटी, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि ये पहले है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पहले है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नमो, इसका नाम क्या है? नमो 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 जो है नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? और ये 5 अक्टूबर 2025 को किया गया है, ये प्रताप बांध अलवर में। और ये पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय हरियाली को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य वायु में योगदान को बढ़ाना। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन है कि 13 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा कितने? तो 9,000 करोड़ रुपया की अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन, है ना, इसे अधिक का उद्घाटन का शिलान्यास किया। तो ये मिजोरम के आइजोल में, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 8,070 करोड़ रुपया से अधिक लागत वाली जो है आप देखेंगे तो एक नई रेल लाइन का इन्होंने उद्घाटन किया। इसका नाम है बेराबी से रांग रेल लाइन, है ना, ध्यान रखिएगा। और इस ऐतिहासिक अवसर पर जब ना आइजोल पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये भी ध्यान रखना, 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये 7 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला AI अनुवादक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है आदिवानी। नेक्स्ट, नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया? तो ADP अब्लिक जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ABP ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। हाल ही में कहाँ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया? तो ये गौतम बुद्ध नगर, ध्यान रखिएगा। और ये कब किया गया? 30 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड जो है इंडेक्स ऑन जो ना वुमेन्स सेफ्टी, जिसे हम लोग NARI कहते हैं ना, 2025 के अनुसार भारत की महिलाओं के लिए शीर्ष सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है भाई? तो पहले नंबर पे कोहिमा आता है, दूसरे नंबर पे विशाखापट्टनम और तीसरे नंबर पे भुवनेश्वर। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने किया? तो जाहिर सी बात है PM मोदी ने करेगा। इस योजना की घोषणा कहां से किया गया? दिल्ली के लाल किला से। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो ये 15,000 रुपया। तो ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई आपके सामने, मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहां की गई? तो भाई ध्यान रखना, दिल्ली के लाल किला से। इस मिशन में कितने वर्षों, मतलब इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 10 वर्ष तक, मतलब कि 2035 तक में पूरा कर दिया। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक है ना ट्रायल रन जो है किया है? तो ये इसका नाम है रुद्रास्त्र, है ना। रुद्रास्त्र माल गाड़ी की लंबाई कुल कितनी है? तो ये लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास में है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गिनीज वर्ल्ड कब, ध्यान रखिएगा भाई, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। दोबारा सुनिए, परीक्षा पे चर्चा को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया? तो आप सबको पता है कि क्या हो रहा है भाई, जस्ट वेट। हाँ, तो आंसर क्या होगा? नागरिक सहभागिता मंच पर 1 माह में सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है। परीक्षा पे चर्चा 2025 में 8वें संस्करण था, तो 8वें संस्करण में कितने जो है लोग किए हैं, लोग पंजीकृत हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये लगभग 3.5 करोड़ लोग, 3.5 करोड़, समझ रहे हो ना, इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है परीक्षा पे चर्चा। और ये 2018 से परीक्षा पे चर्चा शुरू हुआ था, है ना, आप सबको पता होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है,
भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में REMI कहते हैं, तो भाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये 4 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया। और ये कौन करेगा? तो नीति आयोग। चौथी आदि कर्मयोगी क्षत्रिय परीक्षा है ना प्रयोगशाला, मतलब शॉर्ट फॉर्म में RPL का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में। और ये पहली, दूसरी और तीसरी RPL का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पहली किया गया था, ध्यान रखिएगा, पहली कहाँ पे? तो बेंगलुरु। दूसरा जो है भोपाल, और तीसरा जो किया गया है देहरादून में। माइंड में रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। और चौथी तो आपने देख ही लिया, वो चौथी कहाँ पे? तो आप लिखिएगा, अभी तो आपने बता दिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, है ना। नेक्स्ट, किस जिले में एक नया जो है हड़प्पा स्थल खोजा गया? तो भाई आप सबको पता है, जैसलमेर राजस्थान में। और यहाँ हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो रात रिया री डेरी जगह का नाम है, वहीं पे। नेक्स्ट है, पिपरहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया? तो आप सबको पता है 127 वर्षों के बाद। और ये पिपरहवा जो है निशानियों की खोज कब हुई थी? 1898 ईस्वी में। और इस निशानियों की खोज कहाँ किया गया था? तो आप सबको पता है उत्तर प्रदेश में पिपरहवा स्तूप है, सिद्धार्थनगर में, वहीं से। और ये किसकी निशानियां है? तो भगवान बुद्ध की है। पूछे जा सकते हैं ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? तो कपिल वस्तु से संबंधित है, आप सबको पता है, बहुत प्यारे से हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़े हैं। अगला है भाई, भारत का पहला हिंदी माध्यम में जो है आप देखेंगे तो MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया? तो भाई मध्य प्रदेश के जबलपुर में MBBS हिंदी माध्यम में होगा, वहां पे ध्यान रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया? भाई तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। और यह आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री PM मोदी ने किस संस्था पर आदि जो है तिरुथिराई महोत्सव को संबोधित किया है? तो ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से संबंधित, आप सबको पता है, तो गंगई कोंड चोलपुरम। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PM मोदी ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक की सिक्का जारी किया है? ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका नाम है राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने हाल ही में किस श्रेणी का जो है आप देखेंगे यहाँ पे, तो 2500 जो है इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया? तो ये WAP7 की बात करें तो कितने हॉर्स पावर का है भाई? तो ये 6000 हॉर्स पावर का है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कब, तो देखो आप देख सकते अपने पद से इस्तीफा कब दिया? तो जुलाई 2025 में। और प्रेजेंट टाइम में आप सबको पता है कौन है राष्ट्रपति? आप लोग कमेंट सेक्शन में, सॉरी, उपराष्ट्रपति कौन है? नेक्स्ट है, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में। PM मोदी जो है 5400 करोड़ रुपया से अधिक की जो है कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास जो है किया है। तो कहाँ से किया? ये आप सबको पता है, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। PM मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का आधारशिला कहाँ रखी है? तो ध्यान रखिए, यह भी जो है बांकुरा, पुरुलिया जिले में। ध्यान रखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 ना पुरस्कार प्रदान किए गए, ये 17 जुलाई 2025 को, तो भाई द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में देखा जाए तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा जो है पहले स्थान पर आया? तो इंदौर, और दूसरे नंबर पर सूरत। दोनों गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए। सॉरी, माफी चाहता हूँ, दोनों गुजरात में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये जो है इंदौर, तो आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में है, इंदौर MP में है ना, और सूरत गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में देखा जाए तो 3 से लेकर 10 लाख आबादी वाले शहरों में आप देखा जाए तो कौन सा शहर जो है पहले स्थान पर है? 3 से 10 लाख में तो नोएडा, उत्तर प्रदेश। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसने जीता? तो प्रयागराज ने जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? तो आप सबको पता होना चाहिए, मराठा सैन्य परिदृश्य। और मैं आपको बता दूं, मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले हैं? तो 12 किले हैं, ध्यान रखिएगा। और ये किले कितने राज्यों में है ना, कौन कौन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दिया? तो ध्यान रखिएगा, ये 100 जिले में। और एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। ध्यान रखिए, विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार है ना किस मिशन को प्रदान किया गया? तो भारतीय उच्चायोग सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, श्रेणी A के तहत किन राज्यों को स्वर्ण पुरस्कार हासिल हुआ? तो भाई ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। श्रेणी B में स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य को मिला? किस केंद्र शासित प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर को। किन जिलों ने जो है श्रेणी A में कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है? तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, और ध्यान रहे, अगला है रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है, अल्फांसो आम के लिए, ध्यान रहे। और जो गुंटूर जो है ये मिर्च के लिए, और रत्नागिरी जो है जो महाराष्ट्र में है, अल्फांसो आम के लिए। अगला क्वेश्चन है, 75वें प्रधानमंत्री दिव्य केंद्र कहाँ उद्घाटन जो है किया गया है? तो ये राजकीय मेडिकल कॉलेज मंदाई, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए कितने है ना किन 4 सदस्यों को नामित किया? तो आप सबको बताइए, एक तो है उज्जवल निकम जो अधिवक्ता है, दूसरा जो है यहाँ पे मीनाक्षी जैन जो इतिहासकार है, अगला है यहाँ पे हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि पूर्व विदेश सचिव, और अगला है यहाँ पे देख सकते हैं चौथे नंबर का C सदानंद मास्टर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। अगला क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड, नाम जरूर आपने सुना होगा, कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ जो है शुरू हुई है? तो ये बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने का घोषणा किया? तो भाई 2027 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की जो है 16वीं जनगणना कितने चरणों में होगा? तो भाई 2 चरणों में। तलाश पहल किसने शुरू है ना, तलाश पहल जो है किसके लिए ना शुरू की गई है? किसके लिए? तो देखो, एकलव्य मॉडल आवासीय
विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए ध्यान रखिएगा। और तलाश का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? ट्राइबल जो है एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड जो है सेल्फ एस्टीम हब, ये पूछे जा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। किसकी 150वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में, तो यहाँ पे स्मारक डाक टिकट जारी किया है तो भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी, माफी चाहता हूँ। और इस डाक टिकट को जो है डिजाइन किसने किया है? तो ये नेनू गुप्ता ने डिजाइन किया। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दिया है? तो ध्यान रखिए बिहार युवा आयोग, आपने देखा होगा कुछ दिन ये न्यूज में था। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को देखा जाए तो कितने प्रतिशत जो है क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? तो भाई 35%। अत्यधिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा ये CSIR IGIEV दिल्ली में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो भारत नीति 2025 कब जो है मंजूरी दिया गया? तो 1 जुलाई 2025। खेलो भारत नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? तो राष्ट्रीय खेलो नीति 2001 का स्थान लेगी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है भाई, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण की मंजूरी दिया? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत आप देखेंगे 2024-25 की वार्षिक है ना डेल्टा रैंकिंग जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकास खंड शीर्ष पर रहा है? तो आप देखेंगे तो जालौन जनपद का जालौन विकास खंड, जो कि रामपुरबा जालौन और देवकली गाजीपुर। अगला देखेंगे आप तो सिसोनपुरा कुशीनगर और मिरीहान जो है ये मिरीहान है, और यहाँ पे आप मिरीहान पटेहरा मिर्जा। इसे माइंड में फिट कर लीजिए। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026 कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है भाई? तो ध्यान रखिए इसमें 54 संस्थान का है, 54 संस्थान का है ना, क्या किया? तो 54 संस्थानों को यहाँ पे स्थान मिला है, ध्यान रखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है ना ये। इस रैंकिंग में जो है भारत का शीर्ष 2025 होगा यहाँ पे मेरे भाई, 25 कर लीजिएगा इसको। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो किधर चला गया भाई? हाँ, तो इस रैंकिंग में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का देखा जाए भारत का शीर्ष रैंकिंग स्थान किसका है भाई? तो IIT दिल्ली 123वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है भाई, एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ शुरू किया? तो ये VVDN ग्लोबल इनोवेशन पार्क कहाँ पर? मानेसर हरियाणा में पड़ता है। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मानेसर हरियाणा। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई-वोटिंग किस राज्य में शुरू हुआ भाई? जून 2025 में शुरू हुआ था, बिहार में। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में देखा जाए तो ई-वोटिंग से जो है बिहार में मतदान किया गया, तो देश में पहला ई-वोटर मतदान होने का गौरव इसे प्राप्त है। तो भाई ध्यान रखना, नाम है इसका भीमा कुमारी, जो कि नगर पालिका पकरी दयाल जिला पूर्वी चंपारण की है, ध्यान रखना इसका नाम है भीमा कुमारी। नेक्स्ट है, भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की ना गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया है? तो ये लखनऊ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था, अभी माइंड में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के जो है हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ किया गया? लाहौल स्पीति, ध्यान रखिएगा। और किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्था पालमपुर के द्वारा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर जो है आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम जो है लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो बिहार में, ध्यान रखिएगा। किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो नागालैंड में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद लद्दाख है ना, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे केरल है। यहाँ पे देख सकते हो डेटा भी है। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य जो मतलब है क्या है, मोटो क्या है? तो नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण है ना, उजागरीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया है? तो आप सबको पता है 9 जून 2025 को ऐसा किया इन्होंने, और 125वीं जयंती, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निजामाबाद कहाँ पे? तो तेलंगाना में। अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था और इसलिए महत्वपूर्ण है। तेलंगाना निजामाबाद कहाँ पे? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है मेरे भाई, अगला अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र में जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ जो है स्थापित की घोषणा किया? तो सिंगाना, आगरा, उत्तर प्रदेश में। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो हैदराबाद, तेलंगाना, और ये 18 जून 2025 को ऐसा इन्होंने किया। त्रिपुरा को जो है किस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है पूर्ण क्रियात्मक आप देखेंगे तो क्रियात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो उल्लास जो है ना, उल्लास कार्यक्रम के तहत, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नव भारत साक्षर कार्यक्रम उल्लास के तहत आपको बताना, तो उल्लास ध्यान रखना, उल्लास ध्यान रखना। त्रिपुरा पहले नंबर पे, हालांकि मैं डेटा लिख भी दिया हूँ, देख सकते हो। तो त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा बना है? तो भाई पहले नंबर पे मिजोरम है, उल्लास कार्यक्रम के तहत, ध्यान रखिएगा। तो पहले नंबर पे मिजोरम, दूसरे नंबर पे गोवा, और तीसरे नंबर पे जो है कौन सा? तो तीसरे नंबर पे त्रिपुरा। ध्यान कैसे रखोगे? तो 3 पे है त्रिपुरा, ध्यान रखा, और चौथे नंबर में इसमें हिमाचल को भी रखा गया, चौथे नंबर पे हिमाचल हो गया, ठीक है। तो उल्लास कार्यक्रम के तहत ये जो है चौथा राज्य हिमाचल, पहला मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने नई दिल्ली में किन 2 है ना महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य जो है ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है? तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 2025 को किस संस्था पर हुई थी?
सॉरी किस स्थान पर हुई थी, तो आप सबको पता होना चाहिए शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला प्रश्न है किस राज्य ने जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में जो है देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो बिहार ने। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। तो ये चिनाब ब्रिज पर जो है, चिनाब ब्रिज है, ध्यान रखना, चिनाब ब्रिज, चिनाब ब्रिज, चिनाब ब्रिज कहां पे होगा चिनाब ब्रिज, तो आपके अभी तो आपने बता दिया जम्मू कश्मीर में। ये 6 जून, ध्यान रखना डेट भी 6 जून 2025 को। यहाँ पे आप देखें कौन सा, ध्यान रखिए, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो उधम श्रीनगर बालामुरा रेल लिंक, USBRL है ना। पीएम मोदी द्वारा जो है कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया, तो ये अंजी ब्रिज, अंजी ब्रिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड रखिएगा। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड मतलब कि आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है ना। तो खींचन जो कि फलोदी, ध्यान रखना, और फलोदी में है ये मेनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, ये उदयपुर राजस्थान में है। तो हालांकि बिहार में टोटल रामसर साइट की संख्या 6 हो गया है, और देश में, भारत देश में टोटल देखा जाए तो 96 हो गया है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्वेश्चन लिया हूं उसका। और प्रत्येक साल जो है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछता है, तो भाई 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के जो है आमंत्रण पत्र पर जो है किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस ने जो है भारत की यात्रा किया है, तो भाई पराग्वे, माइंड में रखिएगा। भारत को ये कब किया था, ये 2 से 4 जून 2025। भारत को किस संगठन के लिए जो है 2026 से लेकर 28 कार्यकाल के लिए यहाँ पे चुना गया है, तो भाई संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद मतलब कि ECOSOC के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है IICA, ध्यान रखिएगा, पहला श्रेणी क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये 2 जून 2025 को किया गया, इसका शिलान्यास लिया गया। तो न्यू शिलोंग है ना, टाउनशिप, मेघालय। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू किया गया, तो कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मेड मिलियन डे है ना, मेड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ध्यान रखना यहाँ पे LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। जो कि आप LIC को देखेंगे तो LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया, तो आप कहेंगे एक दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या कितना था भाई, तो ये 5,88,107 पॉलिसी जो है ना हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की अपनी तरह जो है पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी है ना वित्तपोषित AI आधारित मल्टी मॉडल है ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना का क्या नाम है, तो भारत जेन इसका नाम है, भारत जेन, माइंड में रखिएगा। पीएम मोदी ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महोत्सव को कहाँ जो है संबोधित किया है, तो ये 31 मई 2025 को किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश। लोक माता देवी अहिल्याबाई मतलब कि होलकर की कौन सी जयंती जो है मनाई गई है, तो भाई 300 नंबर की 300वीं जयंती। पीएम मोदी देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई मतलब कि आप देखेंगे तो 606 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया है 30 मई 2025 को, कहा तो ये घाटम जो है पूर्व ताप विद्युत परियोजना, माइंड में रखिएगा। और ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो जाहिर सी बात है ये 23 से लेकर 24 मई 2025 में पीएम मोदी द्वारा किया गया था। और यह समिट कहाँ आयोजित हुआ था, तो भाई ध्यान रखना, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से जो है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है, तो गीता समोता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गीता समोता। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितना किया, 1200। नीति आयोग की जो है ना शासी परिषद को 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया, तो भाई पीएम मोदी ने किया, क्योंकि वही करेंगे। और 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था, उसका थीम क्या था, विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। नेक्स्ट है यहाँ पे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित करने होने वाला राज्य है कि मिजोरम, अभी आपने देखा। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को है ना मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है, तो भाई ध्यान रखना, म्यूनियंस इंडिया लिमिटेड, उसके बाद यहाँ पे आर्म्स जो है ना, आर्म्स व्हीकल्स निगम लिमिटेड, और उसके बाद इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है ना, ध्यान रखिएगा। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जो है ये भारत का पहला जिला कौन बना, तो दीप बना। और 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जो है जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी में डॉल्फिन पाई गई है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग देखा जाए तो 2397। इसके बाद दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर बिहार है 2220, और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर जो है भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए मतलब कि पहला यूओसी टेस्ट बेड है ना क्लस्टर किसने लॉन्च किया है, तो भाई ध्यान रखना, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय है, तो इसका नाम है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ है, तो भाई शिलोंग USA। सुरक्षा बल ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा जो है ना नक्सल विरोधी अभियान चलाया, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, चर्चा में था, ध्यान रखना। बिहार सरकार ने गया का नाम बदलकर गया जी किया गया है, आपको पता ही होना चाहिए। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है भाई, तो अडानी इंटरप्राइजेस ने किया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया, तो रायपुर छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा निर्णय लिया है, तो 23 सितंबर, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा, इसे माइंड में रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला प्रश्न है, एक मिनट रुक जाओ,
हाँ, किस शहर को जो है देश का पहला शिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आप देखेंगे तो इसमें के तहत यहाँ पे YEIDA मतलब कि जेवर हवाई अड्डे के पास उत्तर प्रदेश की इकाई के यहाँ पे स्थापना की मंजूरी दिया। तो ये छठी इकाई, और यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो भैया मैं आपको बता दूं HCL और फॉक्सकॉन का। नेक्स्ट, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वायु अनुकूल शहरों और समुदाय के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कोझिकोड केरल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल के कोझिकोड को माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला ये जो है त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है? तो ये रंगाचेरा। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपि को जो है पुनर्जीवित किया है? ध्यान रखना, देखो नाम दो, एक है घंटू, एक है निघंटू, ऐसे ध्यान रख सकते हो। हालांकि दोनों में निघंटू लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। एक का नाम है द्रव रत्नाकर निघंटू और दूसरा है द्रव नामाकर निघंटू, माइंड में रखिएगा दोनों। ये जो है द्रव रत्नाकर निघंटू का लेखक कौन थे? तो ये इसका जो लेखक थे मुगदल पंडित, और द्रव नामाकर निघंटू किस विद्वान द्वारा रचित किया गया? तो यह जो है इनके लेखक थे भीष्मवाद। नेक्स्ट है मेरे भाई नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो कितना हो गया अब? तो तटरेखा की लंबाई ध्यान रखिएगा 11,098.81। नई गणना में सर्वाधिक तट वाला भाई गुजरात ही है, अभी भी 2340.62 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार। ध्यान रखिएगा किस राज्य ने जो है भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? तो क्रिएटर लैंड। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष चुना गया है संजय जायसवाल को, बीजेपी के नेता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बेंजयंत पांडा जो कि बीजेपी के नेता है। भारत का पहला जो है समर्पित डीप पावर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पे है? तो आप देखिए सर केरल में है। देखिए कोझिकोड बंदरगाह कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। ये पिछले बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अभी इस बार भी ये न्यूज में था। सशस्त्र बलों के लिए किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफार वाली है ना ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? तो ध्यान रखना ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड जो है ये रेफरल है, नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वेल कहां आयोजित किया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश, न्यूज में था, माइंड में रख लीजिएगा। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा किया है? तो भाई कौन करेगा? तो वहां के उपराष्ट्रपति है ना JD वेंस ने। ये कब किया था? तो 21 से लेकर 24 अप्रैल 2025। JD वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश की है उषा वेंस, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मोदी मीमेंटो म्यूजियम कहाँ जो है स्थापित किया गया? तो मोतिहारी भाई बिहार में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? तो ये अनंतनाग जो जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली। इंडिया स्टील 2025 का जो है छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो आपको 24 से लेकर 26 अप्रैल 2025 में मुंबई महाराष्ट्र में। कोयला खनन हेतु पोस्ट भरण औद्योगिकी का जो है उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा भाई कौन बना है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ध्यान रखिएगा वेरी वेरी, ये 23वें विधि आयोग, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, इसे तो रट लीजिएगा। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई दिनेश महेश्वरी को। तो ये 15 अप्रैल 2025 को नियुक्त किया गया, ध्यान रखना। तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, ठीक है, ध्यान रखें, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं दिनेश महेश्वरी, इन्हें 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है भाई कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों ने यूनेस्को किसको? तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? उत्तराखंड। और किस शहर ने सैनिटरी बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण संग्रह प्रसंस्करण मानक हासिल किया है? तो ये कराड़ शहर है ना, जिला कौन सा? सतारा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग दिया था? आप सबको पता है। तो यहाँ पे 21 को दिया गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया? तो काशी क्षेत्र। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत जो है GI टैग दिया गया था? तो सहनाई, तबला, और यहाँ पे ठंडई, लाल पेड़ा, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लाल भरवा मिर्च, उसके बाद यहाँ पे तिरंगी बर्फी, भीति चित्र, उसके बाद अगला देखेंगे तो तिरंगी गांव फरोदा, और धातु ढलाई शिल्प, है ना, ध्यान रखिएगा, धातु की ढलाई शिल्प। अगला प्रश्न है मेरे भाई, किस मंत्रालय द्वारा पंचायती उन्नति सूचकांक की पहली जो है बेसलाइन रिपोर्ट 2024-25 जारी किया गया? पंचायत किसके द्वारा जारी किया गया? ये पूछा है ना, जारी की गई तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो गुजरात को 246 ग्राम पंचायतों। और गुजरात के बाद कौन सा दूसरा जो स्थान लिया है? तो तेलंगाना 270 ग्राम पंचायत। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्रियान्वयन से जो है जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर कितना? तो 2023-24 में 930 हो गया। किस राज्य ने जो है डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा किया? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा जो है आप देखेंगे तो भारत की पहली है AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ जो है शुरू किया गया? तो सूरत, गुजरात। नेक्स्ट है मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य ने जो है विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरू किया? तो पंजाब हो जाएगा। भारत का पहला PP मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ जो है स्थापित किया जा रहा है? तो ना बेचौली, हप्सी और इंदौर, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है PM मोदी को किस देश को का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसका नाम क्या है? एक मिनट,
हाँ, ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द है ना स्टार एंड जो है स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, तो ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, ये ओखला विहार है, बिहार मत समझ लीजिएगा, दिल्ली में है। अगला है स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो भाई देख लो कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय द्वारा। और स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो पूर्वोत्तर भारत में पहला उद्यमिता को बढ़ावा, सॉरी पहला मैं बोला महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने भारत का पहला जैव विविधता सौर स्थल देखा जाए कितना 20.78 हेक्टेयर किसे घोषित किया है, पूछे जा सकते हैं कि गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जो है जैव विविधता धरोहर स्थल जो है किसे घोषित किया है, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कच्छ में है, गुजरात में है, तो इनलैंड मैग्रोव गुनचरी स्थल कच्छ में है। विश्व का पहला जो है महामृत्युंजय यंत्र मतलब कि ये 52 फीट कहाँ पर, ये महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित जो है ना किया गया, 52 फीट की है, तो ये ध्यान रखना, प्रयागराज में, तपोवन आश्रम प्रयागराज। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को जो है लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया, तो 16 जनवरी। 18 प्रवासी भारतीय दिवस 18वां होना चाहिए, 18वां, हाँ वही लिखा भी है, पूछे जा सकते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में ये पहली बार आयोजित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि उड़ीसा में जो आयोजित किया गया, तो कहा कि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया, तो ध्यान रखना ये त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे, इसका नाम था क्रिस्टन कार्ला कंगालू, त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया, ध्यान रखना ये पद्मजा नयाजो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये दार्जिलिंग में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को ना देखा जाए तो पूर्व व्यापी मंजूरी दी गई है, तो ध्यान रखना साउथ फॉरेस्ट रेलवे। अब ये भी ध्यान रख लीजिएगा, चूंकि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि जो थे 76वें का 2025 में आप सबको पता ही होना चाहिए, तो प्राबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। भारत प्रधानमंत्री द्वारा जो है महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैट बोट जो है ना लॉन्च किया गया, तो आप सबको तो पता है, इसका नाम था कुंभ सहायता, है ना, शाह AI या चैटबॉट। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है उद्घाटित प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए नए है ना बहुरंगी लोगों को क्या दर्शाया गया है, लोगों में क्या दर्शाया गया है, तो ध्यान रखना इसमें जो है पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत है ना कलश को। और अगला प्रश्न है भाई, जो कि महत्वपूर्ण है, लोगों की ये जो लोगो था, लोगो समझ लो ना, सिंबल, लोगों को इस लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया, तो अक्षय वट वृक्ष और एक मंदिर, एक दृष्टा और एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर इसमें था, ठीक है ना। तो हालांकि सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूरे साल भर का हम लोग कर रहे हैं, तो अब राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग क्या किए, पूरे साल भर का कर लिया है ना, राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरे साल भर का कंप्लीट हो गया। आइए अब अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को पूरे साल को करते हैं, मतलब सब कुछ पूरे साल का इसी वीडियो में निचोड़ दे दूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं फ्रेंड्स, अगला जो हम लोगों का सेक्शन है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, और ये भी हम लोग जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के सारे क्वेश्चंस को करते हैं इस वीडियो में ना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 23वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहां पे हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, कंफर्म है, क्वेश्चन यहां से आता ही है और आएगा भी, मैंने रखिएगा। तो इसका जो बैठक हुआ था इस बार दक्षिण कोरिया में, कहां पे, तो दक्षिण कोरिया में हुआ। दक्षिण कोरिया में एक जगह है, इसका नाम है ना गयोंगजू। अब यहां से इसका थीम पूछ लेता है कि भाई इस बार का थीम क्या था ना, AEPC मतलब कि एशिया प्रशांत, यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का इस बार का थीम क्या था, तो बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, है ना, इनोवेट, है ना, प्रोस्पर, इस बार का थीम था, माइंड में रखिएगा। अच्छा, एपेक का मुख्यालय कहाँ है भैया, तो सिंगापुर है, माइंड में रख लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक कला, ध्यान से सुनिएगा, रचनात्मक कला शहर घोषित किया गया, मतलब कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो घोषित किया ना लखनऊ को। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट इक्वालिटी रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया भाई, तो वर्ल्ड इक्वेबिलिटी लैब के द्वारा, है ना, वर्ल्ड इक्वेबिलिटी लैब के द्वारा। और इस रिपोर्ट का ना शीर्षक क्या था, तो क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ऑनरशिप, इसका जो है विषय था, थीम बोल सकते हो। विश्व के सर्वाधिक धनी मतलब कि 0% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा, तो आप देख सकते हो मात्र यहाँ पे 38.4%, और विश्व के सर्वाधिक धनी जो है 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग कितना योगदान है, तो 15%। नेक्स्ट है, किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 11 नवंबर 2025 को अपने पद पर आसीन हुए, इसका नाम है कैथरीन कोनोली। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है 22वें आसियान शिखर सम्मेलन, इसे रट लेना है, ऐसे क्वेश्चन जैसे देखते हो तो रट लेना है। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये 26 अक्टूबर 2025, डेट भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ये मलेशिया में किया गया, मलेशिया के कुआलालंपुर, तो कुआलालंपुर अभी भी चर्चा में था, तो माइंड रखिएगा ये मलेशिया में है ना। नेक्स्ट है मेरे भाई, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किस देश की यात्रा की,
तो आप सबको पता है सेशेल्स की यात्रा किया था। ये कब किया था? तो 26 से 27 अक्टूबर 2025 को। सेशेल्स के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति ने किसका प्रतिनिधित्व किया? तो भारत का किया। सेशेल्स के नए उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ये भी पूछे जा सकते हैं सेशेल्स के, तो डॉक्टर पैट्रिक हरमनी इसका नाम है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? निर्विरोध चुना गया, तो ये 26-28 के लिए। और भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया है? तो ये 7वीं बार। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कितने नंबर का? तो 19वीं मध्यावधि त्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी पूछा जाता है कितने से कितने देर के बीच में किया गया? तो 16 से 15 अक्टूबर 2025 कंपाला युगांडा में। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, साने तकाइची माइंड में रखिएगा, ये मैं ट्रिक से भी रटवा दिया हूँ। साने तकाइची की बात कर ले तो ये तकाइची किस दल के नेता है? तो भाई ध्यान रखना, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के नेता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है कि किस देश को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन क्षेत्रीय समिति का जो है ना सह अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को। और भारत की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भारत का कार्यकाल कितना? तो 3 वर्षों के लिए, 25 से 28 के लिए। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की जो है मतलब कि 8 से 9 अक्टूबर 2025 को यात्रा भी करेगा? तो इसका नाम है कीर स्टार्मर। इसका नाम कीर स्टार्मर है। यूके निर्मित किस मिसाइल की जो है आयात के लिए कितना? तो 350 मिलियन पाउंड स्टारलिंक का समझौता हुआ। तो आपको पता होना चाहिए यह जो है लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल मतलब कि LMM। नेक्स्ट, 2025 की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा किया? भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, ट्रिक से रटवा दिया। इसका नाम है जॉन क्लार्क, उसके बाद मिशेल, ध्यान रख सकते हो मिशेल एच, इसका पूरा नाम है। एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया गया इस बार, तो जॉन मिशेल, उसके बाद यहाँ पे मिशेल एच डेवोरेट, और तीसरे व्यक्ति का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है जॉन एम मार्टिनिस। तो ये तीनों व्यक्ति को जो है ना यहाँ पे फिजिक्स के क्षेत्र में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और मैं आपको बता दूं 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र के लिए इन्हें दिया गया है, भौतिक के लिए है। मतलब भाई आपको बताना चाहिए क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए दिया गया। और मैं आपको बता दूं इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिकी टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटिलीकरण की खोज के लिए। और 2025 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार की संस्था ने घोषित किया है। तो ये भी पूछे जा सकते हैं। इस संस्था का नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, है ना। चलो भाई नेक्स्ट है, किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली, है ना, पाइपलाइन प्रणाली जिसे हम लोग सब हमें NPS कहते हैं, जोड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर की है? अक्टूबर 2025 में किया। तो पोलैंड ने। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा कितने वर्षों के लिए? तो भाई 25 वर्षों के लिए। और भारत पर घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया है? तो आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मोरक्को ने। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे भाई, क्वेश्चन है कि नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो सबको पता है आप सभी को, 9 सितंबर 2025 की बात है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर हुई है? तो इजराइल, 8 तारीख की बात है, 8 सितंबर। और इस संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस नेटवर्क में शामिल हुआ? तो हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क, है ना। हेल्थ AI GRN का संचालन कौन करता है? तो हेल्थ AI द ग्लोबल एजेंसी फॉर, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी AI इन हेल्थ। इसका मुख्यालय जिनेवा है, ध्यान रखिएगा। संघाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। संघाई शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना कि डेट भी पूछता है। डेट 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक। और चाइना में हुआ, चीन के तियानजिन में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB को बढ़ावा किया है। तो यहाँ पे BBB हो जाएगा, बेसिक से बात है। और अगला है छोटी अवधि के रेटिंग को A3 में कितना दिया? तो A2 दिया है, बेसिक सा क्वेश्चन है। और GDP की बात करें तो 6.8% है, माइंड में रख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अस्थलरुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन हुआ है ना, अस्थलरुद्ध देशों का, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आवाजा, जगह का नाम ही है आवाजा, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लीजिएगा, तो है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या में किस बीमारी के एक जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में अनुमूलित की घोषणा किया है? तो ये इसका नाम है, आप देख सकते हो, ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपोनोसोमसिस इसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हो, जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस रोग नहीं बोलते हो, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यो मिंट स्विने का 74वां वर्ष के आयु में निधन हुआ था? तो भाई म्यांमार के थे। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो केरोल नवरोकी ने लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो माल्डोवा 107वां बना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के तहत जो है 2025 में किस में जो है विश्व का तीसरा सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? तो याताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 2 चीन में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर जो है प्रतिबंध कब लागू किया गया? तो ये 10 दिसंबर 2025 को ऐसा किया गया। अगला प्रश्न है भाई, चलो वही प्रश्न है, ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड श्रेणी में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? तो सुहानी शाह को। अभी ये न्यूज़ में था, ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा, है ना, सुहानी शाह को मिला है।
अगला प्रश्न है भाई, जो कि मैजिशियन है, ये मैजिशियन है, सुहानी है ना, आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखा ही होगा इनको। तो अगला प्रश्न है ट्रेवल प्लस लीजर 2025 कि ये 10 पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की श्रेणी में मुंबई में स्थित जो है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कौन सा रैंक मिला? तो 9वां रैंक मिला है। और इसमें पहले स्थान जो मिला है भाई, ध्यान रखना, तुर्की में है, इसका नाम है, तुर्की का हवाई अड्डा है जिसका नाम है इस्तांबुल हवाई अड्डा को पहला स्थान मिला। भारत के जो है शिवाजी महाराज है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उससे 9वीं स्थान मिला है। अगला प्रश्न है इवेंट्स वेल्थ हुरून इंडिया यूथ सीरीज 2025 का पहला संस्करण की सूची के साथ जो है जारी किया गया है। तो अंडर 30 सूची। सबसे युवा उद्यमी के रूप में किस यूनिकॉर्न कंपनी को ना सह संस्थापकों को चुना गया? तो जेप्टो। और जेप्टो के सबसे युवा सह संस्थापक कौन है? इसका नाम है केवल बोहरा और आदित्य पलीचा, दोनों का एज जो है मात्र 22 साल है। अगला प्रश्न है अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है मेरे भाई? ध्यान रखना, TRF, जिसे द रेजिस्टेंस फ्रंट भी बोल सकते हो। अगला प्रश्न है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली थी? तो आप सबको पता है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट लिया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 से घटाकर कितना किया? 16 किया गया। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है यूलिया स्वीडेको, इसका नाम है स्वीडेको, यूलिया स्वीडेको। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री PM मोदी को जो है नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया? तो द ऑर्डर ऑफ द, उसमें नाम के आगे देश का नाम लिखा रहता है, ध्यान रखना, तो इसका नाम था द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविसिया है ना, मोराबिलिसिस से जो है सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को पाने वाले वह कौन से भारतीय नेता है? तो ये पहले भारतीय नेता है PM मोदी। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर जो है प्रवासियों की सूची 2025 में भारत मूल के कितने व्यक्ति शामिल है? तो 12, ध्यान रखिएगा। और इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल के अरबपति है जिसका नाम है एलन मस्क। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो ब्राजील का। और उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? तो द ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं PM मोदी को दूसरे देशों की तरह, माइंड में रखिएगा, है ना। दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों पहले असैनिक रक्षा मंत्री का नाम क्या है भाई? 64 वर्षों में पहले असैनिक सिविलियन रक्षा मंत्री का नाम क्या है? इसका नाम है अहन ग्यू बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों बाद जो है पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? तो ये 57 वर्ष बाद। मोदी अर्जेंटीना में किससे मुलाकात किया? तो अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति थे, इनका नाम क्या है भाई? माइंड में रखिएगा, इसका नाम है जेवियर माइली से। नेक्स्ट, पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया 30 जून 2025 को चेन्नई तमिलनाडु में। और उद्घाटन समारोह में किस क्रूज शिप पर आयोजित किया गया? तो ये भी ध्यान रखना, तो इसका नाम MV एक्सप्रेस, जो कि कार्डिलिया क्रूज शिप है। 30 जून से लेकर 1 जुलाई 2025 तक वार्ता किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में संपन्न हुआ? तो मलालपुरम, आप नाम जरूर सुना होगा, तमिलनाडु में। 51 नंबर का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, इसे तो रटना ही पड़ेगा, क्वेश्चन आता ही है। तो 51 नंबर का 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया भाई? ये 15 से लेकर 17 जून के बीच में हुआ है। ये कनाडा में हुआ है, कनाडा के कनानिस्किस में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मंगोलिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी थोड़ा सा न्यूज में था, माइंड में रख लीजिएगा। इसका नाम है कंबोजियाबिन गेडन सतारिको। अगला प्रश्न है मेरे भाई स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। और इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर जो है, इसका थीम इस बार का क्या था, शीर्षक क्या था? तो वास्तविक प्रजनन प्रकट इस बार का थीम था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना करते हैं? तो हर 3 में से 1, ये 36% देख सकते हो। अगला प्रश्न है मेरे भाई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जाहिर सी बात है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों पर, तो पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, नॉर्वे है तीसरे नंबर पे, और भारत का स्थान इसमें है ग्लोबल जेंडर गैप में 131वें नंबर पे। ये रिपोर्ट सब माइंड में रखना है, सेट कर लेना है, पूछता ही है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं ग्लोबल जो है जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है, 148वें स्थान पे है, ठीक है ना। ऑपरेशन राइजिंग है ना लायन किस देश के द्वारा जो है किया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा, इजराइल ने जवाबी हमले का क्या नाम है? ऑपरेशन ट्रूप ना प्रॉमिस। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? जिनेवा में। कब हुआ है? तो 213 जून। अमेरिका ने किस देश के परमाणु स्थलों पर हमला किया भाई? तो ये 12 जून 2025 को किया, ईरान के। यह हमला जो है किस ऑपरेशन के तहत किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। और भारत ने ईरान और इजराइल से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन सिंधु चलाया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है भाई? तो 71वीं रही है। और वर्ष 2025 में इस सूचकांक पर शीर्ष स्थान पर कौन सा है? स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। तो पहले नंबर पर स्वीडन, दूसरे नंबर पर फिनलैंड और तीसरे नंबर पर यहाँ पे डेनमार्क रहा है। प्रधानमंत्री PM मोदी ने किस देश की यात्रा किया है अभी 18 जून 2025 को? तो भाई क्रोएशिया है ना। और इस यात्रा को क्यों ऐतिहासिक माना जाता है? जो कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है कि किसी भारतीय PM द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा इन्होंने किया। तो कब किया था? ये डेट माइंड में रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। PM मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो इस तिथि को कब? तो ये डेट देकर पूछे जा सकते हैं। तो 15 से 16 जून, तो साइप्रस की। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PM मोदी जो है यहाँ पे देख सकते हो, PM मोदी को साइप्रस में कौन सा सर्वोच्च जो है सम्मान दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछे। सम्मान को तो बिल्कुल नहीं स्किप करना है। तो कौन सा सम्मान दिया गया है? तो द क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द है ना मार्किरियो
सॉरी मकारियोस थर्ड है ये, दोबारा सुन लीजिए। पीएम मोदी को साइप्रस में जो है कौन से सर्वोच्च जो है सम्मान दिया गया है, तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है भाई, तो इसमें भारत का 99 नंबर का स्थान है। जून 2025 को किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष जो है चुना गया है, तो आप सबको पता है श्रीनिवास को चुना गया है। भारत का स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जो है किसने जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, और इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित में देखा जाए तो जन्मों की मृत्यु कितना, तो 80 है। 8वां आपदा जोखिम है ना न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ है भाई, ध्यान रखना। तो यह जो है 5 से लेकर 6 जून 2025 में जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड के एक प्रमुख शहर है, आप सबको पता होना चाहिए, वहीं पे हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जो है जीत दर्ज की है भाई, तो इसका नाम है करोल नवरोकी, है ना। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर के संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो जर्मनी के हैं, इसका नाम है एनालेना बोरबॉक, इसका नाम है। 22वीं जो है या 22वां हंगरी लॉ संवाद कहाँ आयोजित हुआ है, सिंगापुर में, और ये हुआ था 30 मई से लेकर 1 जून 2025। ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भाई ध्यान रखना ये जो है दुशांबे ताजिकिस्तान में, और ये हुआ था 29 से लेकर 31 मई 2025। एशियाई उत्पादकता संगठन के 67वीं प्रबंधन निकाय बैठक कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में। डेट पूछा जाए तो 20 से 22 मई 2025। इसमें देश ने जो है वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए, अच्छा इसमें किस देश ने जो है वर्ष 2024-25-26 के लिए 25-26 कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभालेगी, तो ये भारत माइंड में रखिएगा, ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा ना ये वाला। किस संगठन ने ग्लोबल इक्वालिटी व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो भाई चीन। और 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन का वैश्विक नेतृत्व किया है, तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल, है ना, व्हीलर। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 25-26 के लिए संभालेगी, तो अभी आपने देखा ना एशियाई उत्पादकता संगठन एपीयू का। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, तो ये 20 से 22 मई, है ना, और कहाँ पे, नीदरलैंड में एक जगह है रोटरडैम, नीदरलैंड, वहीं पे, है ना। रोमालिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है भाई, तो ध्यान रखना इसका नाम है निको सोरडैन। और सूडान के प्रधानमंत्री का जो है पदभार किसने ग्रहण किया है 31 मई 2025 को, तो इसका नाम है कामिल इदरीस। ये क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। 78वीं शिखर स्वास्थ्य सभा का आयोजन है कहाँ हुआ है भाई, ध्यान रखना ये 19 से 27 मई जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इस बार का जो थीम था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है विश्व में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है, इसका नाम है कशिश चौधरी, ठीक है। सगरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ हुआ, काठमांडू में, और ये हुआ था 16 से 18 मई 2025। भारतीय विदेश व्यापार संस्था IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है, दुबई में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा सुनाई है, तो भाई 25 वर्ष के लिए। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का जो है विदेश मंत्री बनाया गया है, तो अनीता आनंद को। पर्यटन के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है, तो भूटान। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है, तो सुसान ले। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल जो है मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है, डेनमार्क में। रॉबर्ट फ्रांसिसी, है ना, प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है, तो ध्यान रखना ये पोप लियो 14वां, है ना। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक है, तो यूएसए का। और उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाला वह कौन से पोप है, तो ये पहले। जर्मनी की मैं बात कर लूँ, जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है, तो भाई ध्यान रखना इसका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। और एंथनी अल्बनीज किस देश के जो है दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए, ऑस्ट्रेलिया का। त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री की पद जो है किसने ग्रहण किया है, तो अभी आपने देखा ही है, मैंने कुछ देर पहले बताया था, इसका नाम है कमला प्रसाद विशेषर। अगला प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों या क्षेत्रों के विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, तो भाई 35। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान पर किस विश्वविद्यालय को रखा है भाई, तो ये ISC बेंगलोर का 38वां स्थान है। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है, तो ध्यान रखना ये सिंधुआ यूनिवर्सिटी, है ना, बीजिंग चाइना में है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने जो है कहाँ भेंट की, तो ये तो रखना ये जिंदा, सऊदी अरब, जेदा इसका नाम है। और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है, तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, इतना बड़ा नाम है, हाँ तैयार। अगला प्रश्न है मेहुल चौकसी किस देश में जो है गिरफ्तार किया गया, बेल्जियम में। और मेहुल चौकसी किस बैंक से संबंधित धोखाधड़ी मामले में जो है आपको बताना चाहिए वांछित है, पंजाब नेशनल बैंक। AI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस। छठे बिम्स्टेक, रट लेना ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, छठे बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है भाई, ये 4 अप्रैल 2025 को कहाँ पे, बैंकॉक थाईलैंड में। यह सम्मेलन का थीम क्या था, तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक इस बार का थीम था। अगला क्वेश्चन है अंतर संसदीय संघ
को ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया था 5 से 9 अप्रैल 2025 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, पीएम मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? तो श्रीलंका मित्र भूषण से मेडल से दिया गया, मित्र भूषण दिया गया, मित्र भूषण मेडल। और श्रीलंका के जो है जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ध्यान रखना, वावुनिया विश्वविद्यालय। म्यांमार और थाईलैंड के, है ना, थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी भाई? तो 7.7। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। नेचुम्बो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सीखा। तो नेचुम्बो नदी नदीत्वाह किस देश की पहली महिला, सॉरी माफी चाहता, नदी बोल दिया क्या, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नटुम्बे नंदी इसका नाम है, नटुम्बे नंदी नदीत्वाह नटुम्बो नंदी नदीत्वाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ध्यान रखिएगा, नामीबिया, है ना। गाजा में, है ना, इजरायली हमले, है ना, इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत जो है हुई है? तो इसका नाम है सलाह अल बरदाविल। अगला क्वेश्चन है भाई, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई ध्यान रखना, पीएम मोदी को। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन भाई ध्यान रखना, ये कब हुआ था? तो ये डेट पूछे जा सकता है, 7 से 11 फरवरी 2025 और गांधीनगर गुजरात में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जो है जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है जो, कौन सी देश की सेना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली? तो अमेरिका। भारत का रैंकिंग चौथा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर जो है माउंट मैकिनेलो रखा है? तो ये माउंट डेनाली का नाम बदल दिया है। वर्ल्ड ईगल को किस देश का जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो अमेरिका, संयुक्त अमेरिका। मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आप सबको पता ही है, मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, इसका नाम है मैया जो है सैंडियो, ये दूसरा कार्यकाल है इसका। द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 5वां मिला है। विश्व की 8वीं महाशक्ति 2025 नामक सूची कौन सा देश पहले स्थान पर है? इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। और 2025 में विश्व की 8वीं महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? तो 4 है, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स की 2024 की जो है सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला इसमें है? तो 3 है। चूंकि एक निर्मला सीतारमन को सूची के कौन से स्थान प्राप्त है? तो 28वां। रोशनी नादर मल्होत्रा में कौन से स्थान पर? तो 81वें स्थान पर। और 81वें स्थान पर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना किसने पदभार लिया? तो ये इसका नाम है फ्रेंकोइस, है ना, बायरो। टाइम्स मैगजीन वर्ष 2024 में जो है किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जो है नामित किया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को। और ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल की किस सेना को भारतीय सेना के जनरल की जो है मानद उपाधि प्रदान किया है? तो इसका नाम है जनरल अशोक राज, है ना, सिंगडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाले हैं? तो नेटिम्बो नंदी नदीत्वाह। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा रैंक है भारत का? तो 180 में 176वीं रैंक है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है भाई, किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी किया? यूनिसेफ ने किया है। और 2050 के दशक तक जो है विश्व में 18 से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2.3 बिलियन। बारबाडोस के जो है प्रधानमंत्री मोदी को किस ऑर्डर से सम्मानित किया गया? बारबाडोस के द्वारा जो है कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। नेक्स्ट है, ग्यूना के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है भाई? तो ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 2024 किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो वर्ल्ड, है ना, इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी, है ना, इंडिकेटर्स 2024। नेक्स्ट है मेरे भाई, 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज कराने वाला जो देश था, ये भारत था, 15.7%। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व के किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल किया है? तो लंदन। और इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर है मुंबई, आप देखेंगे तो 48वें स्थान प्राप्त किया है। COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो ये डेट पूछा जाए तो 11 से 12 और अजरबैजान ने किया। अगला प्रश्न है कि 18 से 22 नवंबर 2024 को के मध्य जो है आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदारी घोषित किया गया भारत। और 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में 2024 में किया गया था। डेट पूछे तो 3 से 6। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष या सह अध्यक्ष जो है पुनः निर्वाचित किया गया था? तो भारत और फ्रांस। भारत और किस देश ने जो है वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष के रूप में, है ना, मनाने की निर्णय लिया है? तो भाई 2024 ये तो स्पेन था, मान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जुमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले हैं? तो ये बोत्सवाना, है ना। श्रीलंका की जो है नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका नाम है हरिनी अमर सूर्या। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी ध्यान रखना, तो अनुरा कुमारा
है ना, दिसाना एके ये। तो फ्रेंड्स अगला जो है आपके सामने सेक्शन है, इसका नाम ही है आर्थिकी। महत्वपूर्ण है, इसे समझ सारे करंट अफेयर्स को पूरा करते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक की, है ना, संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? तो यह है 20,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ भारत की निर्यातक इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यातक संवर्धन मिशन की मंजूरी दिया है? तो ध्यान रखिएगा 25,060 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है? इसमें 7 प्रोजेक्ट है और ECMS के तहत स्वीकृत इन 7 प्रोजेक्ट परियोजनाओं को कुल कितने, इस पर जो है टोटल कितने निवेश कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा ये 5,532। विश्व का जो है सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने। SBI को यह पुरस्कार किस संगठन ने प्रदान किया? तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, वीराइज पहल किन संगठनों ने शुरू किया है भाई? तो ये आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच और DP वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा वीराइज का पूर्ण रूप क्या है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वीराइज का तो वोमेन, तो क्या नाम है इसका, वोमेन इंटरप्रेन्योर्स, है ना, रीमैनेजिंग इंक्लूसिव एंड जो है सस्टेनेबल एंटरप्राइज, ये ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो माइंड में रख सकते हो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रथम उप निदेशक मतलब डिप्टी MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका नाम है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, इसका नाम है डेनियल कैट्स। ध्यान रखिए IMF की वर्तमान में जो प्रबंधन है MD कौन है? तो आप सबको पता है इसका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जो है किसे अपना नया निदेशक नियुक्त किया है? इसका नाम है सोनाली सेन गुप्ता। PM मोदी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने प्रारंभ किया है? तो PM मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। अगला प्रश्न है भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता कब से लागू किया? तो 1 अक्टूबर 2025 से। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पूर्ण चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दिया है? तो ये ध्यान रखिएगा 1500 करोड़। यह योजना किस मिशन का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक मतलब कि आप देखेंगे तो स्टेट एनर्जी सफिशिएंसी इंडेक्स, है ना, 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो ये विद्युत मंत्रालय ने। और राज्यों को कितनी प्रदर्शन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 4 है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये श्रेणी है, जैसे फ्रंट रनर है, अचीवर्स है, कॉन्टेंडर्स है और एस्पायरेंट है, सबका परसेंट है, देख लो। और मैं बात कर लूँ SEAI 2024 ग्रुप 1 ग्रेटर देन ये क्या है भाई 15 MTOE में शीर्ष पर कौन राज्य रहा है? तो ये महाराष्ट्र है शीर्ष पर। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कितनी राशि से 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी दी है भाई? तो ध्यान रखना ये लगभग 4600 करोड़ रुपए। ये कहाँ स्थापित होंगे? तो उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। 4 नए स्वीकृत प्रस्तावों के साथ भारत में कुल कितने स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्लांट की संख्या कितनी हो गई है? तो अभी 10 हो गया है। अगला क्वेश्चन है भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है भाई? तीसरा है, लगभग 27 लाख करोड़ रुपए का। अमेरिका ऑटोमोबाइल उद्योग का मूल्य जो है कितना है? तो ये 78 लाख करोड़ है। और चीन का ऑटोमोबाइल उद्योग मूल्य का जो प्राइस है ये 47 लाख करोड़ है। RBI मौद्रिक नीति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2025 ने रिपो दर कितनी रखी है? 5.5% और अस्थायी जमा सुविधा SDF दर कितनी है? तो 5.25%। नेक्स्ट, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत कितनी चीप, है ना, डिजाइन परियोजना की मंजूरी दिया है? तो 23 है। यह योजना किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है? तो सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया है? आपने नाम जरूर सुना होगा इसका, लॉर्ड मेघनाथ देसाई। बैंक कार्यविधि संशोधन विधि अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ? तो ये 1 अगस्त 2025 से। सहकारी बैंक में निदेशक के अधिकतम कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 वर्ष। और उचित ब्याज की नई जो है सीमा कितनी है? तो ये 2 करोड़, पुरानी सीमा 5 लाख था। PM मोदी ने जो है तमिलनाडु के थूथुकुडी में कितने मूल्य की परियोजना का उद्घाटन या शिलान्यास किया? तो ध्यान रखना ये 4,800 करोड़ रुपए है और ये किया था 26 जुलाई 2025। नेक्स्ट है थूथुकुडी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का लागत कितनी है? तो 450 करोड़ है।
मार्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2028 तक, है ना। नेक्स्ट है द बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किस पुराने कानून को जो है यहाँ पे प्रस्तावित करता है? तो ये द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जून 2025 में जो है भारत की बात करें, भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए हैं? तो देख सकते हो यहाँ पे 18.39 बिलियन से अधिक। भारत में कुल डिजिटल भुगतान का कितना प्रतिशत यूपीआई से होता है? 85% देख सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 10 जुलाई 2025। किस राज्य को इंडिया एनर्जी स्टोरेज, है ना, अलायंस, है ना, इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के स्टेट लीडरशिप अवार्ड, है ना, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट है किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने का जश्न मनाया गया है? तो भाई डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2015। भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को कितना, तो $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो भाई 2047 तक। ठीक है, चलिए। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक सकल एनपीए कितना रहा? तो 2.3%। और मार्च 2025 तक शुद्ध एनपीए 0.5%। किस राज्य ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल के माध्यम से देखा जाए तो डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान जो है प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जेंडर बजटिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया है? सोने का भंडार में यूरो से आगे निकलने का खुलासा किस रिपोर्ट में हुआ है? तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक रिपोर्ट। और किस देश के पास सबसे अधिक सोना का भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस जो है शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की है? तो ध्यान रखना, रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना। और भारत का लक्ष्य वर्ष 2040 तक रसायन उत्पादन का विकास आंकड़ा प्राप्त करना है $1 ट्रिलियन तक। देख सकते हैं माइंड में थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो भाई ध्यान रखिएगा, ये 4 था। और ये 4 ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई? तो पटना से दिल्ली, दरभंगा से लखनऊ, और मालदा टाउन से लखनऊ, और बापू धाम मोतिहारी से दिल्ली। नेक्स्ट, किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी करता है? तो किया है तो नीति आयोग ने। और कितने प्रतिशत जिलों ने जो है एसडीजी स्कोर में सुधार किया? तो 85%। किन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त कर लिया? तो मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। किस जिले ने 81.83 के समग्र स्कोर के साथ क्षेत्र में सर्वोत्तम एसडीजी स्कोर हासिल किया है? तो मिजोरम का है हनाह थियाल, मिजोरम का जो जिला है वो। सबसे अधिक सुसंगत जो है प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? सिक्किम का। जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या गणना 2027 कितने चरणों में होगी? तो 2 चरणों में। और भारत के अधिकांश हिस्से के लिए जो है संदर्भ तिथि क्या है? तो ये 1 मार्च 2027। इसलिए बोल रहा हूँ सभी लोग इससे पहले नौकरी ले लीजिए, नहीं तो नया जनगणना पढ़ना पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है भाई? 1 अक्टूबर 2026। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह जो है यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट। ध्यान रखिएगा। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी आई है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है 50 आधार अंक, मतलब नई रेपो दर 5.5% है। संशोधित अस्थायी जमा सुविधा दर क्या है? तो 5.25%। नेक्स्ट है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर कितनी अनुमानित किया था? तो 6.5%। वित्त वर्ष 24-25 के दौरान भारत की कुल एफटीआई परवाह कितना था? तो ये आप देख सकते हो 81.04 बिलियन। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई, है ना, इक्विटी परवाह प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को 39%। और एफडीआई परवाह महाराष्ट्र के बाद कौन सा 2 यूटी को? तो देखो राज्य यूटी को देखो, राज्य की बात करें तो कर्नाटक 13% और दिल्ली 12%। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है भाई? अल्जीरिया। और भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मखाना उत्पादन क्या है? तो ये कितना टन है, कितना लक्ष्य रखा है? तो आप देख सकते हैं 354.64 मिलियन टन। और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य कितना था? तो 341.55 मिलियन टन। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का जो है मासिक देखा जाए तो बुलेट
बुलेटिन, माफी चाहता हूँ, बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, इसके अनुसार आप देखेंगे ना तो 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में बाल श्रम भागीदारी दर कितनी थी? तो 54.8%। और इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल की भागीदारी 56.9%। और यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ तो मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना था? 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के 51.7%। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक उम्र के 5.6%। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? तो 5.1%। ध्यान रखना, ये डेटा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जो है ये कितना रुपये है? 1,72,80,000 रुपये की जुर्माना किस बैंक पर जो है नियामक दिशा निर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया? तो एसबीआई पर लगाया था। मानव विकास सूचकांक का भारत का स्थान इसमें कौन है भाई? तो 130वां भारत का स्थान है मानव विकास सूचकांक में। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की देखा जाए तो 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मिलान, इटली। इसका थीम था शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो, माइंड में रखिएगा। इंडिया पॉवर्टी एंड जो है इक्वलिटी होना चाहिए ना, हाँ, इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी किया? तो विश्व बैंक ने जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीब के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में कितना? तो 16.2%। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत में कितने लोग गरीब से बाहर निकलने में सफल है? तो इसका कहना है 171 मिलियन, मतलब कि 17.1 करोड़। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक जो है दस्तावेज किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है? तो 6.2%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने किस वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो 6.5%। पीएम मोदी मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरा किया है? 10 वर्ष, माइंड में रखिएगा। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो पहले नंबर पर देख सकते हो तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर कर्नाटक। केंद्र शासित प्रदेश में देखा तो जम्मू और कश्मीर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य जो है बना है, तो ये दिल्ली बना है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एआई निजी निवेश के मामले में भारत का विश्व में क्या स्थान है? 10वां। और 2024 में रेडिनेंस फॉर है ना फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में देखा जाए तो भारत का स्थान 36वां था। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश जो है भारत बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया है? तो अजय सेठ। तुहिनकांत पांडे को जो है किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, मतलब सेबी का, है ना, विनियमन बोर्ड का, सेबी का। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइट है ना एंटीबायोटिक का नाम क्या है भाई? इसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन, है ना, ये पूछे जा सकते हैं। नेफ्रिथोमाइसिन माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो एस बैंक है। और वेल्थ रिपोर्ट 2025 तो किसने जारी किया है? तो नाइट फ्रैंक ने, यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक ना। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा हाई नेट वर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान चौथा है। और इसमें पहले 3 स्थान जो देश है, पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे जापान, भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? भारत। और पहला देश है चाइना, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है भाई, राज्यों में पंचायतों को जो है अंतरण, मतलब कि विकेंद्रीकरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जो है तैयार किया गया? ये लेकिन तैयार किया गया फरवरी 2025 में। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। इस सूचकांक में 3 जो राज्य है, पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे पे केरल, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का रैंकिंग कितना है? 5वां है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने परिव्यय के साथ मंजूरी दी है? तो ध्यान रख सकते हैं 34,300 करोड़ रुपए की। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है भाई, तो ये नीति आयोग। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर कौन सा था? तो किस राज्य का? उड़ीसा का। और इस सूचकांक में सबसे खराब स्कोर जो है पंजाब का है। और अर्चीवर्स श्रेणी में कौन सा शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, ये सब है। फ्रंट रनर जो है यहाँ पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सब है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो एप्पल। और टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 60वां, भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर है ना स्किल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 25वां। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायो विटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो नागपुर, है ना, मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44। और अगला क्वेश्चन है, देख सकते हो कि बायो विटुमेन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिग्नन का किया जाता है। ध्यान रखिए। वाला जो सेक्शन अगला जो देखना, यहाँ पे विज्ञान है, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, जितने भी सेनाभ्यास है ना, अलग अलग जो उपग्रह लंच हुए, ये सब यहीं पे कवर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि
13वीं संयुक्त सैन्य सहयोगी समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना ये 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया था, ध्यान रखिएगा। माहे श्रेणी का देश का पहला जो है एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में किस कमान में शामिल हुआ? तो ध्यान रखना यह था पश्चिमी नौसेना कमान, और ये 24 नवंबर 2025 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है एसवीएल श्रृंखला के तीसरे कौन सा? तो तीसरे जहाज INS है ना इच्छा को कहाँ आयोजित औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो कोची स्थित नौसेना बेस में। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का तो 100वां मतलब 100वां वर्ष अवस्था में निधन हो गया? तो आप सबको पता है, ये न्यूज में था, ये 22 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर एकनाथ वसंत जो है ना चिटनीस को। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? तो भाई मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, नेप्थ्रोमाइसिन किस प्रमुख समस्या से लड़ने के लिए विकसित किया गया है? तो यह जो है एंटीमाइक्रोबियन रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, AMR शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। कौन सा देश ट्रोकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? तो भाई फिजी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ जो है ना SJ-100 विमान उत्पादन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा ये यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, यह MOU पर हस्ताक्षरित हुआ है, तो मॉस्को रूस। SJ-100 किस प्रकार की नागरिक विमान है भाई? आपको ध्यान रखना होगा, यह जो है ट्विन इंजन नैरो बॉडी। देश का पहला स्वदेशी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है, देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक, अभी जाता हूँ, देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भाई INS विक्रांत रट लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में है ना जलावतरण की गई तीव्र गति से 2 उन्नत गश्ती है ना नौकाओं के क्या नाम है भाई? तो आइए देख लेते क्या नाम है। एक का नाम है इसका ICGS अजीत और ICGS अपराजित, है ना, ध्यान रखिएगा, अजीत और अपराजित ऐसे ध्यान रख सकते हो, आराम से याद रह जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के किस स्वदेश निर्मित शिवालिक श्रेणी के पोत ने हाल ही में JAIMEX 2025 अभ्यास में भाग लिया है? तो INS सह्याद्री, नाम आपने जरूर सुना होगा। JAIMEX जिसे हम लोग जेमेक्स कहते हैं ना, तो किन 2 देशों के बीच में होता है जेमेक्स? तो आप सबको पता है जापान और भारत के बीच में होता है। 100 मेगावाट की नियांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित किया है? तो भाई अरुणाचल प्रदेश में, और यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की किस नदी पर? तो सियोम नदी पर, ध्यान रखिए। भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? किसके बीच में बोला है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, तो ये होता है समुद्र शक्ति 2025। समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। द्विपक्षीय अभ्यास कोपन बहुत पूछता है, कहाँ हुआ? तो यह जो है भारत के पश्चिमी तट पर, और ये कब हुआ था? तो ध्यान रखना 5 से 12 अक्टूबर 2025 को। और यह अभ्यास किन नौसेनाओं के बीच में होता है? देखो, ये भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी UK के बीच में होता है। INS है ना आंद्रोत कहाँ कमीशन हुआ है? तो ध्यान रखना विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड में। और समारोह की अध्यक्षता किसने किया? तो ध्यान रखना राजेश कोंडारकर, इसका वाइस एडमिरल जो है राजेश कोंडारकर ने जो है इसका अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन है भाई, देख सकते हो, INS आद्रो किस श्रेणी का जहाज है? तो ये पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत है, और यह पोत किस शिपयार्ड ने बनाया? तो यह जो है देखा जाए तो कोलकाता है ना, तो गार्डन रिच जो है शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया। नेक्स्ट है अभ्यास मैत्री 14 ना किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है भाई? तो 1 से लेके 14 सितंबर 2025 में हुआ, भारत और थाईलैंड के बीच। इसका आयोजन कहाँ किया? तो मेघालय में के उमरोई में, है ना, उमरोई में। रूस किस कैंसर वैक्सीन की शुरुआती परीक्षण में 100% प्रभावकारी है ना प्रदर्शित हुई है? तो ध्यान रखना इंट्रोमैक्स। और ध्यान रहे यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? तो मैसेंजर मतलब कि mRNA आधारित तकनीक पर। कौन सी 2 संस्थाओं ने ई-सुसूत्र क्लिनिक को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन मतलब कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस है ना कंप्यूटिंग। भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड ने जो है कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए किस ID को अवश्य कर दिया है? तो ध्यान रखना ना, इसका नाम है APAAR ID, है ना, अपार ID बोल सकते हो, अपार ID को। अपार ID का पूर्ण रूप क्या है भाई? APAAR, है ना। तो देखो क्या नाम है इसका, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, है ना, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, देख लो। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये ध्यान रख लीजिएगा, नई दिल्ली में हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, माइंड में रखिएगा। साइन पहल किस संस्था ने शुरू किया है भाई? तो ये भारतीय
आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने किया है। और यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है? तो 9 से लेकर 12 क्लास के छात्रों को। इसरो जो है यहाँ पे देखेंगे तो किस मिशन की शुरुआत की है? तो भाई होप मिशन। और होप मिशन का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन। ध्यान रखिएगा, यह मिशन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में, जगह का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो तासोकार घाटी। लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला जो है वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? तो ध्रुव स्पेस भारत की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो है निदेशक के रूप में किसने कार्यभार जो है ग्रहण किया है? तो इसका नाम है A राजू राजन। नेक्स्ट है मेरे भाई, माइंड में रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारी जल उन्नयन के लिए आप देखेंगे तो भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पालघर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो भाई निसार, नाम आपने जरूर सुना होगा, जुलाई 2025 में किया। निसार का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ध्यान रखना, नासा इसरो, है ना, सिंथेटिक अपर्चर रडार है फुल फॉर्म, इसका ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया है? तो भाई यह जो है चेन्नई से, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, है ना, DRDO की मैं बात कर रहा हूँ, DRDO की, तो किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो 25 जुलाई 2025 को तो उन्नत, है ना, AB लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, है ना, जिसे ULPGM-V3 बोल सकते हो। स्वदेशी उन्नत एवं जो है आधुनिक विशेषता से लेस किस युद्धतोप को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो ये हिमगिरी। और युद्धपोत, यह युद्धपोत जो है किस परियोजना का हिस्सा है? तो प्रोजेक्ट 70A। और हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया था? तो भाई मैंने आपको बोला था कि गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। ऑपरेशन महादेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन महादेव, माइंड में रखिएगा, कहाँ अंजाम दिया गया है? तो श्रीनगर। ऑपरेशन जो है इस ऑपरेशन में कितने आतंकी मारे गए हैं? तो 3, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, किस स्वदेशी गश्ती पोत का, है ना, जलावतरण किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ICGS अटल। और परलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, परलाई मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए हैं? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है, वहीं से। पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAV 2025 का आयोजन देखा जाए तो ये 26 से 27 जुलाई 2025 में हुआ। तो आपको पता होना चाहिए, यह जो है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सेप का पूर्ण रूप क्या है? तो सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर जो है प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो है इक्विपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ना देखा जाए तो श्रृंखला के किस 8वें युद्धपोत का जो है जलावतरण किया है? तो ये यार्ड 3034 अजय। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के एम्स बीबी नगर में किसके जो है द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फोर्ट, है ना, प्रोस्थेसिस का अनावरण किया गया है? तो ध्यान रखना, DRDO की रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला तथा यहाँ पे एम्स बीबी नगर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे हल्का सक्रिय व्हील चेयर किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो जाहिर सी बात है IIT मद्रास ने किया है, ध्यान रखिएगा। इस व्हील चेयर का नाम क्या है? तो भाई YD1 इसका नाम है। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाने की घोषणा किया? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। और ये भी ध्यान रखिएगा, यह केंद्र किस रिजर्व में जो है स्थापित होगा? तो यह जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्वा टैंक पार्क, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये सोनाबोर गुवाहाटी, ये असम में है। INS निस्तार को भारतीय नौसेना ने कहाँ जो है शामिल किया है? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और INS निस्तार का निर्माण किसने किया? तो चूंकि इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, केरल का पहला स्कीन बैंक किस शहर में शुरू किया? देखो भाई क्या है, स्कीन बैंक किस शहर में शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे है? तो आप कहिएगा सर तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु में है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया? तो यह भी जो है आप देखेंगे तो यूपी के मेरठ में, तो RVC सेंटर फॉर कॉलेज मेरठ। हाल ही में कहाँ जो है AI आधारित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है? तो यह जो है द्वारिका एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है गाजियाबाद, जिसका जगह का नाम है साहिबाबाद, गाजियाबाद। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की एडीकैप है ना, एडीकैप नियुक्त होने वाली पहली जो है नौसेना महिला अधिकारी, तो भाई यशस्वी सोलंकी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैन्य शक्ति मतलब कि ये अभ्यास शक्ति किसके बीच में आयोजित किया? भारत और फ्रांस के बीच में, और ये किया 18 जून से 1 जुलाई तक चला। सिपरी एयरबुक 2025, है ना, आर्मामेंट्स
देश आर्मामेंट एंड जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार किसके पास कुल परमाणु हथियार का लगभग 90% हिस्सा है, तो रूस और अमेरिका। और इसके अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार, 180। कितने देश परमाणु संपन्न है, तो 9, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और इसराइल। 2022 में भारत का पहला जो है अंतर शहरी क्वांटम संचार लिंक किसके बीच में प्रदर्शित किया गया है, तो विंध्याचल और प्रयागराज के बीच में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल है ना स्टेल्थ फ्रीगेट, इसका नाम है तमाल, कहाँ कमीशन जो है किया गया, तो जगह का नाम था ये, चूंकि रूस में है ना, तो कालिनी नगराद रूस। भारत का अपनी तरह का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहाँ जो है स्थापित किया गया है, तो चेन्नई, तमिलनाडु। शंघाई सहयोग संगठन का जो है रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, ध्यान रखना, यह जो है किंगदाओ, चीन में। नेक्स्ट है भाई तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन UNOC3 कहाँ आयोजित किया गया, तो नीस, फ्रांस। और मिशन नाविका सागर परिक्रमा, ये है 2 का समापन कहाँ हुआ, तो ये गोवा में। जगह का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सा पोर्ट था, तो मुगाओ पोर्ट, गोवा। मिशन नाविक सागर परिक्रमा 2 कब प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 2014। इस मिशन में जो है किस नौका का इस्तेमाल किया गया, तो INSV तारिणी। 25T बुलार्ड है ना, पूल टल अटक जो है, ये सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ, कोलकाता में। 2 भारतीय शांति सैनिक को कौन सा जो है पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसका नाम है डेग हेमरसोल्ड पदक। किस देश ने गोल्डन डोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड अनावरण किया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। और हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया था, तो आप सबको पता है ये कौन सा था, इसका नाम था PSOV है ना, C61। और इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था, तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ना, EOS-09। भारत द्वारा जीनोम संपादित चावल की कौन सी 2 किस्में जारी किया गया है, तो भाई ध्यान रखना, DRR धान जो है 100, कमला और पूषा DST चावल 1। नेक्स्ट, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया, तो जाहिर सी बात रक्षा मंत्री करेंगे, राजनाथ सिंह है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जो है PL-15 मिसाइल का जो है मलबा बरामद जो हुआ है, तो PL-15 किस देश द्वारा विकसित किया मिसाइल है, तो चीन के द्वारा किया गया है, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध ये स्वंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया, तो भाई तुर्की ने किया है, आपको पता होना चाहिए, तुर्की है, मतलब कि असीस गार्ड तुर्की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस उन्नत लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग किया, तो हारूप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है, तो भाई ध्यान रखना, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, भाई अरनाला। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड जो है इंस्टीट्यूट, मतलब सिपरी के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि हुआ है 9.4%, और 2024 के वैश्विक सैन्य खर्च में देखा जाए तो $2711। किस देश का सैन्य खर्च सबसे अधिक है, तो ऑब्वियसली है संयुक्त राज्य अमेरिका का, देख सकते हो $997 बिलियन है। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया है, तो भाई यह NSO करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 9,03,158 KTOI। अगला है 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है, तो आप देख सकते हो 21,09,665 मेगावाट। और सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है भाई, तो ये पवन ऊर्जा की है, विंड पावर 55% है। शीर्ष 4 राज्यों जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित क्षमता सर्वाधिक है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस्ड कौन सा है भाई, तो इसका नाम है INS वारिशा, है ना, विशाखापट्टनम से 25 किलोमीटर दक्षिण रामबिली में आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सा परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भाई दिल्ली एम्स में। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है, तो भाई समीर, ध्यान रखना, सोसाइटी फॉर अप्लाइड है ना माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड जो है रिसर्च के द्वारा किया गया है, शॉर्ट फॉर्म में समीर बोल सकते हो। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालय वन जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया, तो भाई कौन किया, तो ये पतंजल नयाडो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्ध तोप का जो है जलावतरण जो है किया गया, तो ये तपस्या। नेक्स्ट, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए, तो एक तो बुच ना, इसका नाम था, एक का नाम था बुच विल्मोर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, एक है निक हेग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के, और अगले हैं यहाँ पे रूस के थे, एक अलेक्सांद्र गोरबुनोव जो कि रूस के हैं। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी, तो 286 दिन, है ना, देख सकते हैं। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने किया, तो 6 मार्च 2025 को वी नारायण इसरो के अध्यक्ष है। चंद्रयान 5 मिशन में जो है भारत का सहयोगी देश कौन सा है, जापान है। और हाल ही में परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो गोरखपुर, है ना, गोरखपुर हरियाणा।
अब कुछ लोग पूछेंगे सर हरियाणा में भी गोरखपुर है। हाँ भाई है, ऐसे यूपी में खाली नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। उसका धर्म गार्डियन साइन अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित जो है हुआ है, तो ये जापान में हुआ है 14 से 9 मार्च 2025। धर्म जो है ना गार्डियन साइन अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच में होता है। गूगल ने जो है भारत में अपना सबसे बड़ा कैंप्स किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये अनंता। और यह कैंप्स किस स्थान पर स्थित है? तो बेंगलुरु कर्नाटक। भारत का पहला जो है स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो ये है सृजनम। और इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आप सबको पता होना चाहिए, एम्स दिल्ली में। भारत की पहली फरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ जो है स्थापित की गई है? तो भाई यह जो है हरियाणा में NCR बायोटेक साइंस है ना, क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है भाई? तो राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष मिशन नशा। और नशा का जो है पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य के बाह्य वायुमंडल कोरोना का। नेक्स्ट है भारत का पहला 222 किलोमीटर लंबा जो है हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा जो है यहाँ पर निर्मित किया गया है? तो IIT मद्रास। और केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी? तो तीसरे ना लॉन्च पैड की स्थापना किया। उसके बाद यहाँ पे तीसरे लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया? तो ये ध्यान रखना, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और मिशन एस्कोट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये दिगंतरा। और एस्कॉट का पूरा नाम क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है ना, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो है लाइसेंस प्राप्त कार CAR अब्लिक्टी मतलब CAR-T बोल पढ़ते हैं हम लोग, सेल थेरेपी का नाम क्या है भाई? इसका नाम है क्वाटेमी। और किसके द्वारा जो है थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया? तो ये भी ध्यान रखना, ये क्लॉड सैक के द्वारा। और वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमले का शिकार होने वाला जो दूसरा देश कौन है? तो भारत है। पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। और किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? तो पार्कर सोलर प्रोब। किस तिथि को आयुष मेडिकल कोल्डिंग और जो है रिकॉर्डर डे के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो 10 जनवरी। पहला बार जो है गंगा नदी डॉल्फिन की ट्रैकिंग कहाँ की गई है? तो असम में। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुआ है? तो भाई 72.54%। भारत के वैश्विक स्तर पर जो है ई वेस्ट के उत्पादन में किस संस्था पर है? तो ये तीसरे। भारत वैश्विक स्तर पर जो है ई वेस्ट के उत्पादन में कितने कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर, पहले पे चीन, दूसरे नंबर पे अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जो है बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में। ये विविध वाला सेक्शन देख लीजिए, इसमें सब कुछ जो बचा हुआ है वो सब मिश्रण है, माइंड में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण, मल्टीपल टाइम इसे देख लीजिए वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आप सबको पता है कि धर्मेंद्र का कितने एज में? तो आप देख सकते हैं 89 ईयर की अवस्था में निधन हो गया। तो उन्हें किस वर्ष जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2012 में, है ना, 24 अक्टूबर 2025 को इसका निधन हो गया था। किसने भारत के जो है कितने नंबर का 23वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाले हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ध्यान रखिएगा। कौन मिस यूनिवर्स, मैं बोल रहा हूँ मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता रही है? फातिमा बॉस, मैक्सिको की है, ध्यान रखना, फातिमा बॉस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रोफेसर जयंत विष्णु अर्लीकर को जो है कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा किया है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। और विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया है? तो ये भी ध्यान रखना, तो टीम अरोमा मिशन, है ना। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 4 है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 कब से कब तक जो है मनाया गया है? तो ये 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का थीम क्या था? तो सतर्कता हमारी साझा साझेदारी इस बार का थीम था। 8वें केंद्रीय वित्त आयोग, है ना, 8वें कमीशन के अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो भाई ध्यान रखना, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। किस प्रसिद्ध अभिनेता के 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया 25 अक्टूबर 2025 को? तो सतीश शाह को। नेक्स्ट है वर्ष 2025 का जो है साखारोव प्राइज किसे जो है ना संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है? तो बेलारूस के पत्रकार अंद्रेज पोजोवुत और जो है यहाँ पे देखिएगा तो जॉर्जिया के पत्रकार है ना जिसका नाम था मिजिया अमाग्लोवेली, है ना। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व किस दिग्गज अभिनेता हास्य कलाकार का 24 वर्ष की एज में उम्र में निधन हुआ है? तो असरानी, आपको पता ही होगा। और ये 20 अक्टूबर 2025 का इनका निधन हो गया। किस अभिनेता को 68 साल की एज में निधन हो गया 15 अक्टूबर 2025 को? तो पंकज धीर को। पंकज धीर किस प्रसिद्ध धारावाहिक में जो है कर्ण की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं? तो महाभारत में आपने उनको देखा भी होगा। उसके बाद यहाँ पे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना, इसका नाम था मारिया कोरिना मचांडो, ये वेनेजुएला के थे। उसके बाद 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ है भाई, ध्यान रखना, अहमदाबाद गुजरात में। और किस फिल्म के लिए 17वें फिल्म अवार्ड 2025 को सर्वाधिक पुरस्कार जो जीते हैं? ये लता जी लेडीज, है ना, 13। अगला है आपके सामने क्वेश्चन है कि 2025 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दी जाने की घोषणा किया है? तो ये जो है लाजले, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजले क्रास जनाहोकाई
हंगरी के है। लाजले सॉरी इसका नाम है लाजलो क्राजना होरकाई है, हंगरी के है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई शस्त्र है ना, हम रामानुज यहाँ पे देख सकते हैं, शास्त्र होना चाहिए, जल्दी के चक्कर में यार हो जाता है, कोई बात नहीं। 2025 का जो है शास्त्र रामानुज पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया जाएगा, तो आप सबको पता है इसे किसे दिया जाएगा, तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। अलेक्जेंडर स्मिथ किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे, तो ये ध्यान रखना, यह जो है नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय। विश्व कपास दिवस जो है मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, और भारत में विश्व कपास दिवस का समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। और ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो समारोह का आयोजन किनके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, तो वस्त्र मंत्रालय सिटी। इस बार का थीम क्या था भाई, तो कपास 2040 प्रौद्योगिकी जलवायु और प्रतिस्पर्धा। अगला क्वेश्चन, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये 8 अक्टूबर को। हाल ही में किस अभिनेत्री का निधन हो गया भाई, तो आप सबको पता है 4 अक्टूबर 2025 को, तो संध्या शांताराम किस प्रसिद्ध फिल्मकार की पत्नी थी, तो ये आप सबको पता है वी शांताराम की। संध्या शांताराम किस कला के लिए जानी जाती थी, तो नृत्य के लिए। और विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 6 अक्टूबर को। और वर्ष 2025 में विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस का थीम क्या था, यूनिक एंड जो है यूनाइटेड, इस बार का थीम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की अंतरिम जो है प्रधानमंत्री का जो है पदभार किसने ग्रहण किया, 12 सितंबर 2025 को, सुशीला कर्की। और इस पद पर पहुंचने वाली वे नेपाल की कौन सी महिला है, पहली है, ध्यान रखिएगा। इससे पूर्व किस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी, तो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है विदेश परामर्श कार्यालय का छठा दौर जो है कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। दी चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमीश। और अरुंधति राय का पहला जो है स्मरण किस नाम से जो है प्रकाशित हुआ, तो मदर मैरी कम्स जो है चोमी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। और ध्यान रहे, सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का क्या थीम था, ये थीम पूछे जाते हैं, तो प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा, इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी उम्र में जो है कोकिची यहाँ पे अकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं, तो भाई ध्यान रखिएगा, यह जो है 102 साल के और 51 दिन का टाइम लगा। अकुजावा किस देश के हैं, जापान के हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 का जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संगठन को मिला, तो 31 अगस्त 2025 को दिया गया है। और ये जो है एजुकेट गर्ल्स के लिए, फाउंडेशन टू एजुकेट जो है गर्ल्स ग्लोबली के लिए दिया गया, तो एजुकेट गर्ल्स ध्यान रखिएगा एक फाउंडेशन है। किस राज्य के जो है राज्यपाल ला गणेशन का जो है 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है भाई, तो ये 15 अगस्त 2025 को, और नागालैंड के थे ये। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था, तो फरवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ध्यान रखना, अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अभिषेक बच्चन है ना, ध्यान रखिएगा। आई वांट टू टॉक फिल्म के लिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग जो है अपनी स्थापना कितने वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया, तो 100 वर्ष है ना, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के शताब्दी समारोह कब से कब तक मनाया गया, तो 1 अक्टूबर से लेके, और ये 1 अक्टूबर 2025 से लेके और 1 अक्टूबर 2026 तक। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के स्थापना समारोह कब हुए थे, तो 1926 में, आपको पता ही होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1926 को। अगला क्वेश्चन है भाई, विभाषिका स्मृति दिवस जो है कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। और किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ध्यान रखना, जिम लावेल है ना, जिम लावेल किस ऐतिहासिक नासा मिशन के कमांडर थे, तो ये अपोलो 13 का। एन जो है, एन अनडॉक्यूमेंट वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के लेखक जो है कौन है, तो SY कुरैशी। किस भारतीय स्वयं सहायता संगठन ने जो है UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है, तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहाय संघ। अगला क्वेश्चन है भाई, नंबियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित जो है शहर कौन सा है, तो अहमदाबाद है। दुनिया के सुरक्षित शहरों की सूची में अहमदाबाद का स्थान 77वां है। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 में भारत की बात करें तो भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है भाई, तो 67वां है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य विषय इस बार क्या था, तो SDG और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा के कार्य। प्रधानमंत्री PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना के जो है चरण B की मंजूरी दिया है, तो लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना है ना। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण 1B का फुल लागत कितनी है, तो ये 5,801 करोड़ रुपया। नो मिनिस्टर नेविगेटिंग पावर जो है ना, पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद ए अस्टिली रिजॉल्व पुस्तक का नाम है, इनके लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र गर्ग है भाई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में मां सीता की जो है जन्मस्थली पुनौरा धाम, अभी न्यूज में था, माइंड रखिएगा, पुनौरा धाम एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का जो है भूमि पूजन किया है, तो सीतामढ़ी में है। ये 8 अगस्त 2025 को।
अगला क्वेश्चन है पुनौरा धाम में जो है ना माँ जानकी की भव्य मंदिर का निर्माण की कुल कितनी लागत आएगी? तो भाई आपको पता होना चाहिए ये जो है 890 करोड़ रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि एम स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखिका कौन है भाई? तो ये प्रियवंदा जय कुमार है ना। अगला क्वेश्चन है स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने जो है मिलकर कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा एम एस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पीएम मोदी द्वारा जो है पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना प्रोफेसर एडोमोला एडेनले जो कि नाइजीरिया की है। झारखंड के जो है किस पूर्व मुख्यमंत्री 81 वर्ष की अवस्था में इसका निधन हो गया? शिबू सोरेन है ना। 4 अगस्त 2025। वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। किस पूर्व राज्यपाल का जो है 79 ईयर के एज में निधन हो गया? सतपाल मलिक, आप सबको पता होना चाहिए। 73वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? नितिन गडकरी को। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम का जो है लगातार 170 घंटे प्रदर्शन करने का नया जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो नाम है रेमोना इवेट परेरा। निखिल रविशंकर को किस एयरलाइंस का जो है पहला अगला जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो ये एयर न्यूजीलैंड। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे चुना गया? अजय सेठ को। अगला देख सकते हैं किस भारतीय लेखिका को पेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, पेन जो है पेन ट्रांसलेट्स एक्स सॉल्व 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो गीतांजलि श्री को। उन्हें किस कृति के लिए इन्हें दिया गया? तो वन जो है एलिफेंट लाइव हेयर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय की पहली महिला जो है कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। और जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर वी नारायण, इसरो के अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा ऑटोपी प्लीज ऑनलाइन बायर्स और सेलर्स एंड जो है गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंदना वासुदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिग गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी ध्यान रखना डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा किन 2 व्यक्तियों को नेल्सन जो है मंडेला पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया गया? माफी चाहता हो जाता है, लगातार बोल रहा हूँ यार ना, आप समझ ही रहा हूँ। तो किन्हें दिया गया? तो केनेडी ओडेरिक ये केन्या के हैं और दूसरे व्यक्ति है इसका नाम है बेंडा रोनाल्ड जो कि कनाडा के हैं। अगला प्रश्न है 2025 का कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। सोनाली मिश्रा किस बल की पहली महिला महानिदेशक बनी? तो ये रेलवे सुरक्षा बल। हरियाणा के 19वें राज्यपाल बने हैं भाई, ध्यान रखना यहाँ पे असीम कुमार घोष। और लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं कविंदर गुप्ता। और गोवा के नए राज्यपाल बने हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इसका नाम है अशोक गजपति है ना, मतलब कि पशुपति होना चाहिए, पशुपति अशोक गजपति राजू, ध्यान रख। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से जो है भारत की किस महिला कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है? तो भाई ये वर्षा देशपांडे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के है। पेन प्रिंटर पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस लेखिका को प्रदान किया गया? तो यह जो है लीला अबू लीला जो सूडान की है। रट लीजिए, ये सब महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल रट लेना है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि जेनिफर गर्लिक्स सिगमोन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ध्यान रखना सूरीनाम। और प्रधानमंत्री पीएम मोदी को कहाँ की जो है नगर सरकार द्वारा जो है की टू द सिटी विशेष सम्मान प्रदान किया गया? तो आपको पता होना अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, जुलाई 2025 में दिया गया। 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आप सबको पता होना चाहिए, 6 से लेकर 7 जुलाई 2025 में आयोजन किया गया। और रियो डी जेनेरियो मैन में रखिएगा। और ये कहाँ पे है? तो ब्राजील में है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है अनलाइटेंड लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका नाम है शेरिंग तोगबे है ना, तोबगे। प्रधानमंत्री मोदी को जो है हाल ही में नामीबिया के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट, ये तो मैं आपको बताया था ना, एंशिएंट जो है ना वेलवित्सिया है ना मोराबिलिसिस। चिंता रविंद्रनाथ पुरस्कार है ना, चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 के लिए किस लेखक को चुना गया भाई? तो ध्यान रखना इसका नाम है शरण कुमार लिम्बाले। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और इस बार का जो थीम था है ना, इंपावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द जो है ना फैमिलीज दे वांट इन द फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, इस बार का थीम रहा है। पीएन नायर किस कंपनी की पहली महिला जो है सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप सबको पता है HUL मतलब कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की विमानन शाखा में जो है फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। और हाल ही में आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? संयोग गुप्ता, ध्यान रखिएगा। अगला है पुस्तक स्ट्रेटजी इन गेट जो है एंड WTO नेगोशिएशन के लेखक जो है कौन है? तो ये अभिजीत दास है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी को घाना के किस जो है प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाम लास्ट में घाना है, आपको दिख रहा होगा देश का नाम। ये किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को जो है SJM लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो रवि शास्त्री। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वही ध्यान रखना, ये 12 जून 2025 को सम्मानित किया गया डॉक्टर सोनल मानसिंह को। ब्रिटेन की सीक्रेट खुफिया सेवा M16 की पहली महिला प्रमुख नामित हुई है, तो इसका नाम है ब्लेस मेट्रेवेली है ना। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष
तो डॉक्टर बॉबी मुकम्मला जो है ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मुकम्मला इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल के कौन व्यक्ति है, तो पहले है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को जो है आप देखेंगे तो विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, आप सबको पता है 12 जून 2025 को, तो ये गुजरात के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को, और इस बार का जो थीम था प्रगति स्पष्ट लेकिन अभी और काम करना है, आइए प्रयास को प्रगति दे, है ना, इस बार का थीम था। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किस सम्मानित व्यक्तियों संस्थाओं में से किस भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया गया, तो जाहिर सी बात है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को जून 2025 में। अगला क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, वरिष्ठ पटक था लेखक और कवि जावेद अख्तर को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ये भी न्यूज़ में था, इसका नाम है दोस्तों वस्की स्टार अवार्ड से, ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 विजेता की घोषणा किसने किया है, तो भाई साहित्य अकादमी करेगा 18 जून 2025 को। अंग्रेजी भाषा के लिए किस लेखक को चुना गया है, तो अद्वैत कोतारी को चुना गया, और उपन्यास का नाम था इसका सिद्धार्थ द बॉय हूँ विकम द बुद्ध। और अगला पॉइंट देख सकते हो, हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को चुना गया है, तो पार्वती, है ना, तिर्की को ध्यान रखना, और कविता संग्रह था फिर उगना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री, आप सबको पता है ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला, वह किस मिशन के तहत पहुंचे, तो एक्जियोम फॉर्मेशन के दल में शामिल अन्य यात्री कौन थे, तो आप सबको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक तो पेंगी व्हिटसन थे जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। अगला व्यक्ति जो थे स्लावोज उजनास्की विष्णुविस्की, ये पोलैंड के थे, नाम थोड़ा सा पटांगे, कोई बात नहीं। और अगला व्यक्ति जो था इसका नाम था टिबोर कैपू, हंगरी का था। तो भाई भारत वाला ध्यान रखना, यही पूछता है, ठीक है ना, ये भारत वाला शुभांशु शुक्ला को ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए, को चाहे तो ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भाई, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला, पहले राकेश शुक्ला है ना। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है मनाया गया 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बात कर लूँ तो मुख्य विषय था इस बार का, तो 21 जून 2025 को मनाया गया। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इस बार का थीम था। विश्व बाल श्रम जो है निषेध दिवस कब मनाया गया, 12 जून को। विश्व महासागर दिवस मनाया गया 18 जून को। और किस कलाकार को देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, तो डॉक्टर जो है जयमती कश्यप। अगला है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवर जो है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड जो है कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि थरूर है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण माइंड में रख लीजिएगा ना, ये वाला शशि थरूर वाला पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो आप सबको पता है तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक्स ना एग्जीबिशन सेंटर में, है ना, माइंड में रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, तो आप सबको पता है ये थाईलैंड का है, अपोल सुचाता, है ना, अपोल सुचाता। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, रटल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, बानु मुमताज, और पुस्तक का नाम था भाई हॉट लैंप के लिए दिया गया। हॉट लैंप का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ये भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पूछ लिया गया, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था ये पूछे जा सकते हैं, तो दीपा, है ना, भास्ती इनका जो है क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है भाई, द लास्ट हीर विमेन इन ना कॉलेजियम पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है, तो हरलीन सिंह है। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं, तो ये इसका नाम है भुवन रिभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सीताराम जो है येचुरी। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है भाई, तो आपको पता होना चाहिए बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के राज्य। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव ना कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया भाई, तो ये डॉक्टर अच्युत सामंत को। और यशराज भारतीय सम्मान 2025 कितने जो है संगठनों को दिया गया, 3। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन जो है हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारतीय सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये ध्यान रखना, ये जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़। ट्रांस जो है फार्मेसी पीपल्स लाइफ श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये तो छोड़ सकते हो, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, ये आप देख लेना। अगला क्वेश्चन, प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है प्रियंका चोपड़ा, तो ये ग्लोबल बेन गार्ड अवार्ड 2025। नेक्स्ट है, किस धर्मगुरु को 88 कितने नंबर का, तो देख सकते हैं 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो भाई आप नाम आपने सुना होगा, ये 21 अप्रैल 2025 इसका निधन हो गया, तो पोप फ्रांसिस के असली नाम क्या था, तो ये जॉर्ज, हालांकि तो अभी कुछ देर पहले देखे तो जॉर्ज मारियो बेरगेलियो इनका नाम था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गेस्ट्रो एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिया गया है, तो भाई ध्यान रखना डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है, वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार जो है मिला है, तो पी शिवगामी को। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है, केपी प्रसाद है। उत्तर प्रदेश अनमोल पुस्तक 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया, तो निखिल सिंघल नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष है भाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया है आप सबको पता है कि 30 मार्च 2025 को, तो इस बार का थीम क्या था, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में जो है शीर्ष भारतीय व्यक्ति श्रेणी में विजेता कौन है, तो ये इसका नाम ध्यान रखना, शशि शंकर धराने, है ना, इसका नाम है सिद्धरामप्पा शशि शंकर जो है धराने पुरुष। और महिला की बात करें तो डॉक्टर स्वागतिका पांडा जो कि महिला है।
शीर्ष भारतीय है ना अकादमिक संस्थान टैलेंट श्रेणी में जो है किसे पुरस्कार दिया गया मिला है तो आईटी कानपुर। और शीर्ष भारतीय व्यक्ति मतलब डिजाइन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर अनुषा पिको। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 का जो है एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भाई ध्यान रखना। तो ये जो है मासाकी काशीवारा जापान के है। एबेल पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। एनआईटी विश्वविद्यालय के नए है ना कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए हैं तो अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व सीईओ है ये। अगला क्वेश्चन है भाई वाइल्ड फिक्शन एक एस पुस्तक के लेखक आप सबको पता है अमिताभ घोष है। महाराज भूषण पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है तो प्रसिद्ध जो है मूर्तिकार राम सुतार। और 19वें रामनाथ है ना गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता 2025 का आयोजन है कहाँ किया गया है तो नई दिल्ली में माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिंट डिजिटल श्रेणी हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता तो ये ध्यान रखना ये मृदुलिका झा आज तक के लिए। 18वें एशिया फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया ये 16 मार्च 2025 को हांगकांग में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस है ना तो कह किसे मिला तो आप सबको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑल वी इमेजिनिंग एज लाइट के लिए निर्देशक है कौन तो पायल कपाड़िया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला तो यहाँ पे सहाना गोस्वामी जो कि फिल्म संतोष के लिए। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला संध्या शोरी को फिल्म संतोष के लिए। अगला क्वेश्चन है दिया सलाई किसकी आत्मकथा है तो कैलाश सत्यार्थी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिया सलाई चर्चा में था, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में प्रीतिकर वास्तुकला पुरस्कार जो है आप देखेंगे तो किसे प्रदान किया गया है तो लियू जियाकुन चाइना की है। उपन्यास प्रोफेट सांग के लेखक कौन है भाई तो पॉल लीच को। दी ग्रीन बुक ऑन ऑब्जर्व्स नोट बुक पुस्तक के लेखक कौन है अमिताभ है ना अमिताभ कुमार है। और अगला यहाँ पे है व्यू फाइंडर ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है तो अमोल जो है पाइलेकर का। किस पूर्व प्रधानमंत्री का जो है 92 वर्ष की अवस्था में जो है निधन हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह, हालांकि दिसंबर में 2024 में हुआ है, देख सकते हो 26 दिसंबर 2024 को। मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो ये अल्पसंख्यक समुदाय, ये सिख थे। अगला क्वेश्चन है भाई किस फिल्म निर्देशक और निर्माता 90 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है 23 दिसंबर 2024 में तो श्याम जो है बेनेगल। 2023 की राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे सम्मानित किया गया दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया तो आप सबको पता होना चाहिए पंडित जो है स्वपन चौधरी कोलकाता की है। अगला क्वेश्चन है भाई 2024 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस काव्यत्री को देने की घोषणा किया, हालांकि 18 दिसंबर 2024 में दिया गया गगन गिल को। गगन गिल को हिंदी के लिए किस काव्य के लिए दिया गया तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं जब तक आई बाहर। यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से जो है कितने विजेता को जो है दिया गया है तो 6 लोगों को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में जो है इसे सम्मानित किया गया माधव जो है गॉडगिल भारत के। शांति निस्त्रीकरण और विकास के लिए जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है ध्यान रखना मिशेल बेचेलेट जो कि पूर्व राष्ट्रपति चिली की है। अगला क्वेश्चन है टर्नर प्राइज 2026 की विजेता किसे घोषित किया गया है तो जसलीन कौर, ध्यान रखना। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं ध्यान रखना मसांतो कांडा जापान के है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला तो मसांतो कांडा वाला तो रट लेना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने तो इरासमस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया तो अमिताभ घोष को दिया गया। द ग्रेट डिरेंजमेंट क्लाइमेट है ना क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल जो है पुस्तक के लेखक कौन है तो अमिताभ घोष ही है। और एक और ध्यान रख लीजिएगा जेसीबी प्राइज फॉर है ना लिटरेचर किसे जो है दिया गया है तो ये आप सबको पता है कि उपमन्यु चटर्जी को। अगला है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया है तो ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन दरोगा की एग्जाम में कम पूछ जाते हैं लेकिन मैं मेंशन कर दिया क्योंकि हाईलाइटेड टॉपिक था। तो इसका नाम है लॉरेजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देख सकते हो फाइजर पुस्तक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को। फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया है तो पुस्तक का नाम था आप देख सकते हो ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 66 है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हो, क्वेश्चन है माउंटेन्स मेमल्स ऑफ वर्ल्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है तो ध्यान रखना रंजीत सिंह। और जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले है ना मिडोरी पुरस्कार जो है 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये ध्यान रख लीजिएगा बेरा बोरोनोवा जो कजाकिस्तान का है, आपको पता होना चाहिए। और अगला जो व्यक्ति है इनका नाम है यसा बेल एगास्टिना काल्डेरोन कोर्लास जो है पेरू के है। अगला है यहाँ पे वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो 2 अक्टूबर 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं भाई खेल परिदृश्य को देखते हैं और लगभग हम लोग अब लास्ट पर आ गए है ना। तो एशियाई युवा खेल 2025 कहाँ आयोजित किया गया तो ये आप सबको पता है कि 22 से लेकर है ना 31 अक्टूबर 2025 को बहरीन में किया गया है ना। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन सा देश है तो चीन पहले पे, दूसरे पे उज्बेकिस्तान, तीसरे पे जो है दूसरे पे उज्बेकिस्तान है, तीसरे पे आप देखिए कजाकिस्तान है। और पदक तालिका में भारत का स्थान इसमें छठा है, ध्यान रखना भारत का स्थान छठा है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय युवा खिलाड़ी कितने पदक जीतने में सफल हुए हैं तो ये भारत के युवा खिलाड़ी टोटल जो है 48 पदक जीते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो 13 स्वर्ण है, 18 रजत है और 17 कांस्य पदक है। कौन सा एशियाई युवा खेल 2025 बहरीन में आयोजन इसका किया था, अपडेट पूछा जाए तो 12 से 31 अक्टूबर 2025 में, ठीक है। पहले नंबर पर चाइना है, ये भी माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई प्रो कबड्डी माफी चाहता हूँ, प्रोफेसर बोल दिया कोई बात नहीं। प्रो कबड्डी लीग के सीजन का जो है 12 का जो है किताब किसने जीता तो भाई आप सबको पता है कि दबंग दिल्ली केसी ने जीता दूसरा किताब। और कौन सी टीम उपविजेता बने हैं तो यह जो है पुनेरी
पलटन ने जीता है। सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी ध्यान रखना, ये डेट पूछता है बहुत, ठीक है ना। तो ये 15 से 17 सितंबर 2025 में कोलंबो श्रीलंका में। और सेफ का पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ है, ध्यान रखना। और कौन सी टीम चैंपियन बना, तो भारत। और भारत की मैं बात कर लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां खिताब भारत ने इस बार जीता। शतरंज प्रतियोगिता है ना, फाइट ग्रैंड है ना, स्विस 2025 कहाँ संपन्न हुआ है, तो सितंबर 2025 में। और ध्यान दे ये समरकंद उज्बेकिस्तान में। और ओपन स्पर्धा का खिताब किसने जीता है, तो भाई अनीस गिरी जो कि नीदरलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है C8 क्रिकेट है ना रेटिंग अवार्ड 2025 जो किसे T20 आई बॉलर द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो वरुण चक्रवर्ती, क्या नाम है, वरुण चक्रवर्ती। और C8 क्रेडिट रेटिंग अवार्ड 2025 में भारत के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को जो है साल का सबसे पुरुष T20 बल्लेबाज को पुरस्कार मिला है, तो भाई संजू सैमसन को मिला है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है C8 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो ब्रायन लारा का नाम सुन रहे हैं ना भाई, और BS चंद्रशेखर। विश्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है, तो भाई ध्यान रखना, ये 27 से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक हुआ, भारत 10वें स्थान पर है, माइंड में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पुरुष बैलून डी और पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये ध्यान रखना, ये इसका नाम ओस्मान जो है डेम्बवेल। 17वां क्रिकेट पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता, तो भाई ये भारत ने जीता। इसका उपविजेता कौन था, पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला, अभिषेक शर्मा, भारत के हैं। और फाइनल मैच का सबसे खिलाड़ी जो है तिलक वर्मा, भारत के। अगला है भाई 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ भाई, तो ये बिहार राजगीर में हुआ था। और ये डेट पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 के बीच में। इसमें किस देश ने खिताब जीता, तो खिताब इसमें किस देश ने जीता, तो भारत ने जीता। उपविजेता कौन है भाई, उपविजेता पूछे तो दक्षिण कोरिया। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष रूप में लगातार 30वीं बार किसे चुना गया, तो अजय सिंह को चुना गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर कितने जो है मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया, 5 का। इंग्लैंड और भारत के बीच आयोजित अभी तक द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला को जो है अब किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, है ना, एंडरसन सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का परिणाम क्या रहा, तो भाई ड्रॉ हुआ 2-2 से। किन खिलाड़ियों को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, तो हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के हैं, और शुभम गिल जो भारत के हैं। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ हुआ भाई, तो ध्यान रखना, ये डेट भी पूछता है बहुत, डेट डाल के, तो 16 से लेकर 27 जुलाई 2025 जर्मनी में हुआ। किस देश ने पदक तालिका में देखा जाए तो पहला स्थान हासिल किया, तो जापान 34 पदक जीता, कुल स्वर्ण पदक। और जापान पहला स्थान है, 34 स्वर्ण, कुल जो है 79 पदक जीता। पदक तालिका में भारत का स्थान 20वां था, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय MC है ना अमरूगुप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो चेन्नई में किया गया। और ये किया गया था 10 से लेकर 20 जुलाई, ध्यान रखिएगा। कौन सा हॉकी टीम विजेता बनी है, तो ध्यान रख लीजिएगा ये भी, तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। अगला क्वेश्चन है द राइज ऑफ द हीटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना R कौशिक है। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये ध्यान रखें 30 जून से लेकर 13 जुलाई 2025 लंदन में, यूके में। और इसमें पुरुष का खिताब किसने जीता, तो जैनिक सिनर ने, माइंड में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैनिक सिनर ने जो है यहाँ पे फाइनल मुकाबला में किसको हराया था, तो कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के निवासी है उनको हराया। महिला विंबलडन का देखा जाए तो महिला एकल खिताब जीता किसने, तो आप सबको पता ईगा स्विटेक ने जीता। और कौन से खिलाड़ी पुरुष युगल का खिताब जीतने में सफल हुए हैं, तो जूलियन कैश और लायड ग्लासूप जो दोनों यूके के हैं। फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल 2025 का मेजबानी किस देश ने किया, तो ये भी ध्यान रखना, तो भाई ध्यान रखना ये USA ने किया। कौन सा क्लब चैंपियन बना, तो चेल्सी FC दूसरा खिताब जीता और चैंपियन बना। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस ब्रिटिश है ना मैराथन धावक का जो है ना 114 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, थोड़ा सा देखना, ये फौजा सिंह कब हुआ था इनका निधन, तो ये 14 जुलाई 2025 को। अगला किसने फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता, तो दिव्या देशमुख। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में की जो है फाइनल ने किन टीमों जगह बनाई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। कौन सी टीम चैंपियन बनी है, दक्षिण अफ्रीका, पहला खिताब जीता। सबसे मैच खिलाड़ी भाई जो मिला है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे, इसका नाम है एडन मार्करम, है ना। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में देखा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंच ओपन का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो ये 25 से लेके 8 जून के बीच में हुआ था। ये रोलेड गेरोस जगह है पेरिस में, वहीं पे। और किस खिलाड़ी ने लगातार जो है दूसरे पुरुष एकल खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। महिला में किसने जीता, तो कोको गॉफ ने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के मेजबानी बिहार के किन शहरों में हुआ, तो ये डेट पूछे जाएंगे, तो 14 से लेकर 15 मई 2025 में। कौन कौन से शहर हुआ, तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। इन खेलों का शुभंकर कौन था, तो गज सिंह था शुभंकर, माइंड में रखिएगा। किस राज्य ने कुल 158 पदक जीतकर जो है पहला स्थान हासिल किया, तो महाराष्ट्र ने टोटल 158 पदक जीता, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 जो है कांस्य पदक है। उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया है। और आप लोग ये बताइए कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार कितने जो है पदक जीता है, और बिहार का कौन सा स्थान है, मैं बता दिया हूँ, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई 18वीं इंडियन प्रीमियम लीग जो है 2025 में कितनी टीमों ने जो है भाग लिया, तो इसमें 10 टीम ने भाग लिया। कौन सी टीम चैंपियन बना, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहला खिताब जीता। फाइनल मैच में सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया, तो आप सबको पता है कि कृणाल पांड्या को सर्वाधिक रन जो है
ये आरसीबी के थे, कुणाल जो है पांड्या। और सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप किसे प्रदान किया गया है, तो ध्यान में साई सुदर्शन को, जो गुजरात टाइटंस के थे। इन्होंने 759 रन बनाए थे। सर्वाधिक क्रिकेट के लिए जो है पर्पल कैप किसे प्रदान किया गया है ना, सर्वाधिक विकेट के लिए, माफी चाहता हूँ, पर्पल कैप विकेट के लिए दिया था ना। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्ण, जो कि गुजरात टाइटंस के थे, और 25 विकेट इन्होंने लिया। आईपीएल के इतिहास में शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी जो है कौन है, तो वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला था। ये मात्र 14 साल का था, और कहा जाता है कि है कि, और ध्यान रखिए ये बिहार के हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता। तो मैं फास्ट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला 90 मिनट में लगभग, लेकिन 2 घंटा का हो गया ना, तो पूरा भी करना है, क्योंकि डिटेल में बढ़ा दिया मंथली बहुत अच्छे से। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जरूरी होता है, रिवीजन में खाली देखते जाओगे ना तो ये माइंड में रहता है, लास्ट टाइम और एग्जाम में ऑप्शन आता है तो भाई टिक हो जाता है क्वेश्चन आराम से, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मैं ये बता रहा था, अगला क्वेश्चन क्या था, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब जो किसने जीता। दक्षिण अफ्रीका ने, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया है। प्लेयर ऑफ द मैच मिला है भी, आपको पता होना चाहिए, तो एडम मार्करम को, दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो, यूईएफए यूरोपा लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ध्यान रखना ये टॉटनहम हॉटस्पर जीता है। ग्रैंड शतरंज टूर सुपर वेट शतरंज क्लासिस रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो जीता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत। हाँ, टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये है पैट कमिंग्स और विजडन जो है 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेट के रूप में किसे जो है नामित किया गया है, तो जसप्रीत बुमराह भारत के हैं। विजडन 2025 ने जो है अग्रणी महिला क्रिकेट के रूप में किसे चुना है, तो स्मृति मंदाना भारत के, ध्यान रखना। विश्व का जो है अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो निकोलस पूरन, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। और विजडन 2025 के कवर पर जो है किस खिलाड़ी का तस्वीर है, तो ध्यान रखना इंग्लैंड के है हैरी ब्रूक, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने जो है कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया गया है भाई, तो 34 खिलाड़ी को। ग्रेड ए में 7 करोड़ रुपया में कौन से खिलाड़ी है, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन, कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये ध्यान रखना ये जो है वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में, और 17 से 23 मार्च 2025 में देखा जाए तो कबड्डी विश्व कप में जो है पुरुष का खिताब और महिला का खिताब किस टीम ने जीता, तो भारत ने, पुरुष और महिला दोनों का। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है भाई, तो ध्यान रखना मुंबई इंडियंस दूसरा खिताब जीता। कौन सा टीम ने उपविजेता बना, तो आप सबको पता है कि दिल्ली कैपिटल उपविजेता बना। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 38 नंबर का 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबानी किस राज्य ने की, उत्तराखंड ने। कब से कब तक, तो ध्यान रखिएगा यह 28, ध्यान रखना 28 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2025। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी माइंड में रखिएगा, 2025 के जो है राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था, तो संकल्प से शिखर तक इस बार का आदर्श वाक्य था। और 2025 के राष्ट्रीय खेलों पदक तालिका में जो है शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा है। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श आधिकारिक जो है ना शुभंकर क्या था भाई, तो मौली, एक हिमालयी है ना मुन्नार पक्षी है ये। पहले खो खो विश्व कप 2025 जो है कहाँ आयोजन किया गया है, तो ये 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी है, तो भारत बना है। किस महिला टीम ने जो है विश्व कप को जो है अपने नाम किया है, तो भारत किया है। किस महिला टीम ने, तो भारत ने। पहली जो है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन जो है किस स्थानों पर हुआ है, तो 12 से लेकर 26 जनवरी 2025। अगला यहाँ पे है, देख सकते हो, रांची झारखंड और राउरकेला उड़ीसा। ये इतने जगह पे एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, पहली हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ है, तो रांची झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। किस टीम ने खिताब जीता है, तो उड़ीसा है ना वॉरियर्स ने जीता है, ओडिशा वॉरियर्स ने। अगला है भाई, 5 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये 12 से लेकर 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 तक सिंगापुर में। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना है भाई, तो डी गुगेस, आपको पता होना चाहिए, मात्र इनका एज था 18 साल। तो फ्रेंड्स अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे इसका पीडीएफ मांगे भाई, पीडीएफ ऑलरेडी आपको आपके बैच में दे दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जिनको नहीं मिला तो भाई टेलीग्राम पे जाकर जुड़ते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखो मैं बिहार स्पेशल का भी दे दिया हूँ ऑलरेडी, मैं एक सप्ताह पहले इसका पीडीएफ और बिहार स्पेशल का भी और इसका भी दे दिया था ना। तो आप लास्ट टाइम क्या करो, रिवीजन कर लो, लास्ट में रिवीजन ही जरूरी है ना। और इसके बाद देखो आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप क्या कर लो, मंथली बैच जो करवाया हूँ तो उसको क्या करना, दिसंबर के बाद नवंबर, अक्टूबर, उसके बाद यहाँ पे सितंबर और अगस्त, इसको देख लेना, क्योंकि मंथली बैच है 35 से 40 मिनट का है। स्पीकर को देखोगे तो 20 मिनट में देख लोगे। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, इसको रिवीजन कर लो, लास्ट टाइम में यही करना है, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, और सारे सब्जेक्ट को एक बार सरसरी निगाहों से देख लो, पीवाईक्यूज को देख लो, बस हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम में सबको लगता है कि सर मेरा तैयारी कम है, लेकिन कम नहीं, आपने पढ़ाई किया है, आपने सारे सीरीज को फॉलो किया, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, यकीन मानो, ठीक है। घबराइए नहीं, स्ट्रॉन्ग होकर परीक्षा दीजिए। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग तो आज ही निकल गए होंगे सेंटर के लिए, जो लोग बाहर में कहीं पे जॉब करते थे वो तो निकल गए होंगे, जो लोग बिहार में रह के ही पढ़ाई करते थे या बिहार में ही रहते थे, जाहिर सी बात है अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्जाम सेंटर दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल निकलेंगे या फिर हो सकता है एग्जाम के दिन ही निकलेंगे। तो कोशिश करिएगा कि एग्जाम सेंटर पे 2 घंटा पहले सभी लोग पहुंचे। तो इसके रिगार्डिंग स्पेशल मैं वीडियो बना के दे दूंगा। हाँ, क्या आप लोग को स्पेशल बिहार का चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं 30 मिनट में पूरा बिहार स्पेशल का भी जैसे इसका रिवीजन करवा दिया हूँ, एसपी में उसका भी करवा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।